ठीक है बिलाल भाई, बस बिल्कुल सही है परफेक्ट। अभी। आवाज परफेक्ट है। भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ भी ठीक है चलो और चलो। पिक्चर भी सही आ रही है। सो ठीक बिलाल हो। भाई, मॉडल मेरा क्वेश्चन अगर आप भूल गए तो मैं दोहरा देता हूँ मॉडल के ऊपर, के जो 3 मॉडल है मोस्ट प्रोबेबली हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होती है। सो इसमें आपका क्या ओपिनियन है कि कौन से मॉडल से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा सस्टेनेबल है, कौन सा प्रॉफिटेबल है, और उसको फिर फ्यूचर भी लेकर जाए, मतलब शॉर्ट टर्म ना हो, जो प्राइवेट लेबल है, वाइट लेबल है एंड ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें, इसमें टिकटॉक की अच्छी बात ये है कि राइट नाउ तीनों मॉडल्स वर्किंग हैं और बहुत अच्छे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि देखें, अगर मैं आपको आसान एग्ज़ाम्पल दूँ तो आज से फ़र्ज़ करें 6, 8, 10 साल पहले जिसने अमेज़न जॉइन किया था एज़ अ सेलर, आज उन लोगों को हम रश्क के निगाह से देखते हैं कि यार वो कितने खुशकिस्मत लोग थे और वो कौन थे जिन्होंने उस वक़्त जॉइन कर लिया था और उनके अब जो है वो अकाउंट सेटअप हैं और बहुत से रिव्यूज़ हैं और रेटिंग्स हैं एंड दे हैव गॉट एवरीथिंग और उनके अकाउंट्स बहुत मैच्योर हैं। तो मैं कल अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि जो आज टिकटॉक करेगा तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में लोग उस पे रश करेंगे कि वो कितना खुशकिस्मत था, उसने टाइमली बना लिया। तो सबसे पहले तो मैं ये इसलिए इतना एनकरेज कर रहा हूँ सबको कि वो इसके ऊपर ज़रूर जो है वो फ़ोकस करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मॉडल कौन-सा होना चाहिए? देखें, मॉडल्स में चाहे आप जो है ड्रॉप शिपिंग ऑब्वियसली रिकमेंडेड नहीं है और क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होती। कोई भी मार्केट प्लेस जो है वो उसको जो है वो उस तरह से अलाउ भी नहीं करता। बट टू स्टार्ट विद येस वी कैन डू बट उसकी बहुत सी कंडीशंस हैं जिसके साथ उसको करना चाहिए। देन होलसेल मॉडल है और देन आपका प्राइवेट लेबल तो ऑब्वियसली बेस्ट है। अच्छा, अब जैसे कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कोई करता है, तो वो इस सूरत में ज़रूर कर सकता है कि जी मुझे थोड़े-से यूनिट्स को टेस्ट करना है। आई जस्ट वांट टू टेस्ट द इन्वेंटरी कि क्या चीज़ इस पे वर्क कर रही है और क्या नहीं कर रही। फ़र्ज़ करें उसने थोड़े से दिन अमेज़न से या ईबे से या कहीं से भी उसने ड्रॉप शिप किया, उसको पता चल गया कि नाउ आई हैव गॉट द विनिंग प्रोडक्ट। अब आप या तो उस ब्रांड के पास चले जाएँगे और आप उससे इन्वेंटरी बाय करेंगे और अपने 3PL पे भेजेंगे या आप फिर अगर जेनेरिक इस टाइप की प्रोडक्ट है जो ब्रांड नहीं है और आपको लगता है कि आप उसको चाइना से सोर्स कर सकते हैं, तो प्राइवेट लेबल इज़ अ मस्ट। लेकिन प्राइवेट लेबल के बारे में ये बात सभी को मालूम है कि प्राइवेट लेबल में बहुत सोच-समझ के जंप इन करना चाहिए, बिकॉज़ उसमें ऑब्वियसली बहुत आपको इन्वेस्टमेंट है, आपकी ब्रांडिंग हो चुकी होती है, तो मार्केट प्लेस एट द एंड ऑफ द डे मार्केट प्लेस है, उसमें कोई इश्यू आ जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो अभी तक मतलब मैं तीनों मॉडल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, कर रहा हूँ एंड इट्स बीन वेरी सक्सेसफुल। अगर होलसेल की बात करें, तो होलसेल में देखें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आई कैन श्योरली से कि 98-99% ब्रांड्स ऐसे हैं जो अभी टिकटॉक पे हैं ही नहीं। उनको अभी पता ही नहीं चला कि टिकटॉक भी कोई चीज़ है या वो टिकटॉक को या जनरली लोग जो हैं, वो टिकटॉक को समझते हैं कि ये एक वीडियो स्क्रॉल करते रहें सारा दिन और ये एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफ़ॉर्म है। स्पेशली पाकिस्तान में तो अभी तक क्योंकि हमें शॉप की ऑप्शन नहीं मिली, सो हम यही समझते हैं। अच्छा, इसी वजह से जब आप ब्रांड के पास जाते हैं, किस बड़े-बड़े ब्रांड से मैंने बात की है, आप जब उनके पास जाते हैं और आप उनको कहते हैं कि जी मैं टिकटॉक पे सेल करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे भी पता है और बाकी सब लोगों को भी पता है कि अगर आप अमेज़न का कहेंगे, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो अमेज़न पे पहले खुद ही सेलर्स हैं, वो आपको करीब से भी गुज़रने नहीं देंगे। बट व्हेन यू टेल देम कि मैं आपका प्रोडक्ट जो है वो टिकटॉक पे बेचना चाहता हूँ, तो उनको कोई एतराज़ नहीं होता बल्कि खुश होते हैं। बल्कि कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि ब्रांड्स कहता है कि ओके आप हमारा ही ब्रांड लॉन्च कर दें टिकटॉक पे अगर आपको आता है ये काम और आप हमसे इन्वेंटरी लेते जाएँ। सो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है एंड सेकंड ऑप्शन इज़ कि आप जो है वो उनसे इन्वेंटरी लें, जैसे अपने 3PL में लाएँ और उसको फुलफिल करें और फिर लेटर ऑन अगर उसकी ब्रांड ऑथराइज़ेशन आपको चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। तो अच्छा तीनों बिलाल भाई, मॉडल ये हैं। एक चीज जो आपने मेंशन की, एक तो होलसेल वाली के थोड़ा सा वो कम्युनिकेशन और आपको स्टेट्स दिखाने पड़ेंगे अगर ब्रांड के पास जाना है ऑब्वियसली। तो एज अ पाकिस्तानी बंदा कि जिसके पास 2-3 हज़ार पाउंड या 2 हज़ार या 1 हज़ार पड़े हुए हैं, या 2-3 लाख 5 लाख जितने भी पड़े, तो उनसे कैसे वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल, क्योंकि अगर अकाउंट सस्पेंड हुआ तो फिर दूसरा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जी। तो अगर मैं यूके की बात करूँ, यूके में किस तरीके से आपने टेस्टिंग की, तो अगर आप अपनी जर्नी थोड़ी सी बता दें कि मतलब कितने अमाउंट से स्टार्ट, क्योंकि बाकी ऊपर लोगों के सवाल भी आ रहे हैं बजट के हवाले से।
तो इससे ये लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि कौन से मॉडल से स्टार्ट करे, फिर कितना बजट माइंड में रखना चाहिए, कैश फ्लो। और टिकटॉक का स्टार्ट में 14 डे लगते हैं, फिर तो वो हर दिन भी पे आउट दे देता है। तो इसके बारे में भी आप जरा अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दे। जी, बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। देखिए थोड़ा-सा एक तो हम ये चीज़ मेरा ख़्याल है कि लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि हम किस चीज़ के बारे में असल में बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा-सा 5 मिनट में उनको एक्सप्लेन कर दूँ कि टिकटॉक शॉप है क्या? ये काम कैसे करती है? और फिर मैं आऊँगा पूरा स्टेप बाय स्टेप कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें किस मॉडल से स्टार्ट करके किस पे जाना चाहिए। देखिए, प्लीज जब प्लीज। आपके ज़हन में आता है कि एक मार्केट प्लेस है अमेज़न, बट अमेज़न से ये टोटली डिफरेंट मार्केट प्लेस है। ये जो है एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, इसलिए इसके डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क हैं। आप अगर अमेज़न को ज़हन में रख के और उसके रिस्ट्रिक्शंस को और उसके मसाइल को रख के चलेंगे, तो इसमें उस तरह की कोई बात नहीं है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है। मेन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि देखें अमेज़न जो है वो एक नीड बेस्ड एक मार्केट प्लेस है, जिसमें फ़र्ज़ करें कि मुझे कोई एक जैसे ये एक सैनडिस्क का मैंने आज कार्ड ऑर्डर किया है, फ़र्ज़ करें मैं ये सैनडिस्क का कार्ड ढूँढ रहा था, ठीक है जी? अब मैं ढूँढ रहा था तो चाहे मैं गूगल पे लिख लूँ, मुझे पता है कि दुबई में सबसे पहले amazon.ae का ही लिंक आएगा, ठीक है? सो मैं ये सैनडिस्क से उस लिंक से जो है वो अमेज़न के जो है वो मार्केट प्लेस पे चला गया। मोर ओवर मुझे साथ नून की प्राइसेज़ भी आई, मुझे साथ ये पता चला कि ये कारफोर पे भी अवेलेबल है, डेज़र्ट कार्ड पे भी है, बहुत सी जगहों पे। सो मैंने मेरे ज़हन में एक कीवर्ड था और मैं ये सैनडिस्क का कार्ड लेने के लिए आज जो है वो जो है वो गूगल सर्च पे गया था और मैंने बाय किया। अब जब मैंने ये वाली बाइंग की तो मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस था। मुझे था कि ये एक जगह से 150 दिरहम्स का मिल रहा था, एक जगह 148 का था, एक जगह 147 था, मगर सबसे कम कोई अराउंड 120 का ये अमेज़न पे ही था। और अमेज़न पे भी जाके आप पूरी तरह देखते कि कौन-कौन बेच रहा है, सोल्ड बाय अमेज़न है या नहीं है और फिर आप उसको प्राइस से सॉर्ट करते हैं। सेम गोज़ विद यूके। यूके में अगर किसी ने सैनडिस्क का कार्ड लेना है, तो उसको अमेज़न नज़र आएगा, उसको ईबे नज़र आएगा, उसको ये वाली मार्केट प्लेसेस नज़र आएँगी और वो प्राइस से सॉर्ट करेगा और वो सस्ती तरीन चीज़ लेना चाहेगा, ठीक है? एग्जैक्टली। इसीलिए वो वाली मार्केट प्लेसेस जो हैं, वो बायर्स के लिए बहुत अच्छी हैं और सेलर्स का जूस निचोड़ लेती हैं। सेलर्स को इतना कॉम्पिटिशन में ले जाती हैं कि वो नीचे करते प्राइस जो है वो बिल्कुल डाउन चले जाते हैं क्योंकि सेल्स अदरवाइज़ आपको आ नहीं रही होती। अच्छा, अब इसमें जो है वो बायर को पता था उसको क्या चाहिए और उसको बेस्ट प्राइस चाहिए था, ठीक है जी? ये तो था अमेज़न या ईबे या बाकी मार्केट प्लेसेस। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टिकटॉक क्या है? टिकटॉक इससे बिल्कुल फ़र्क इसलिए है कि टिकटॉक पे वो वीडियो देख रहा था। कोई एक वीडियो देख रहा था जो कोई उसने एंटरटेनमेंट के लिए देखनी थी या वो उस फॉलोवर की वीडियो देख रहा था, जिसको वो फॉलो करता है और उसको उस जो जो कंटेंट क्रिएटर है या जो एफ़िलिएट है, उसका जो है वो फ़र्ज़ करें कि 5 लाख या 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। वो उसका एक नॉर्मल कंटेंट देख रहे थे और एकदम उन्होंने देखा कि उसी जो है वो इन्फ्लुएंसर ने जो है ये सैनडिस्क का कार्ड पकड़ा हुआ है और उसने कहा जी ये मैंने आज ऑर्डर किया है, ये फलानी शॉप से मैंने किया, बड़ा एक्सीलेंट है, मैंने चलाया है, बड़ा ज़बरदस्त है, स्पीड भी बड़ी अच्छी है भी ओरिजिनल, आपको चाहिए तो ये लिंक है। सो एग्जैक्टली। अब आप अपनी ऑडियंस से पूछें कि अब इस केस में जब उसको बाय नाउ की ऑप्शन आ रही होगी और वो उसी सेकंड बाय कर रहा होगा, तो आपको लगता है कि वो उसको ये फ़र्क पड़ता है कि ये इस वक़्त 120 दिरहम का है या 140 का है? ये मेरा क्वेश्चन है, मैं चूँकि आंसर नहीं देख सकता बट आप मुझे बताएँगे कि ऑडियंस क्या कहती है? क्या अच्छा, वो कॉन्शियस होंगे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग क्या प्राइस देखोगे या उससे रिलेट करके खरीद लोगे, बाय नो पर क्लिक करोगे, वो लाइफस्टाइल जो बंदा दिखा रहा है आपको लाइफस्टाइल, वो चाहे इम्पल्स बाय द कस्टमर। एग्ज़ैक्टली यही पॉइंट है। अब आप अगर इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे तो आपको समझ आएगी कि बेसिकली अमेज़न और टिकटॉक का फ़र्क क्या है। अमेज़न फ़र्ज़ करें क्वार्टर 4 की सेल्स बहुत ज़्यादा थी, लोग जो है वो बहुत बाइंग कर रहे थे, अमेज़न सेलर्स बहुत खुश थे, बट एकदम वो खुशी उनकी माँद पड़ गई क्योंकि क्वार्टर 4 खत्म हो गया, न्यू ईयर हम्म। खत्म हो गया, क्रिसमस खत्म हो गया, वो फारिग हो गए। अब वहाँ क्योंकि अब लोग बेचारे जो हैं वो नहीं वापस अमेज़न पे जा रहे कुछ खरीदने के लिए, बट वो सारी ऑडियंस तो क्योंकि छुट्टियाँ टिकटॉक पे आ गई है।
और जब हम्म। वो टिकटॉक पे आ गई है तो हमारी सेल्स मल्टीप्लाई हो गई उन दिनों में जिन दिनों में क्रिसमस की छुट्टियां थी, जिन दिनों में बाकी जगह हमने कहा जी क्वार्टर 4 खत्म है और हम फारिग बैठे हैं, और यहाँ उतनी सेल्स बढ़ गई। सो ये पॉइंट है कि ये एंटरटेनमेंट के साथ ही लोगों को बाइंग की ऑप्शन दे रहा है। नाउ टिकटॉक हैज ऑलमोस्ट 2 बिलियन एक्टिव यूजर बेस। ये दुनिया की आबादी का कोई 40% बनता है। 5-5.5 बिलियन तो टोटल दुनिया की आबादी है, एंड दे हैव गॉट 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स। तो आप उससे देखें कि उस मार्केट प्लेस का पोटेंशियल क्या है। सो उन्होंने ये पूरा बिल्ड किया अपना जो है सारा ऑडियंस, और फिर उन्होंने अब जाकर ये लॉन्च कर दिया कि भाई ओके, वी हैव द ऑडियंस, अब हम इनको सामान भी बेचेंगे। ठीक है, बट सामान ऑब्वियसली उन्होंने खुद नहीं बेचना, सामान बेचने के लिए उनको सेलर्स की जरूरत है, और वो हम हैं, और वो अभी हमें इंकरेज कर रहे हैं, अभी हमें वाउचर्स दे रहे हैं। सो आई होप पहले ऑडियंस ये बताए कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि टिकटॉक और अमेजोन, ईबे, इन मार्केट प्लेसेस से टिकटॉक का डिफरेंस क्या है। मैक्सिमम लोग बताएं। अच्छा, आप लोग जितना हो सके, आप लोग जितना ज्यादा जो भी देख रहे हैं, तो वो लोग बताए कि जो डिफरेंट बिटवीन दीज मार्केट प्लेसेस है, कि ये जो अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, या टिकटॉक है, जो सोशल कॉमर्स है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, उसको आप लोगों को आइडिया हो गया इस पॉइंट की, ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट। यस यस, क्लियर क्लियर, वेरी वेल एक्सप्लेन। क्योंकि फीडबैक आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं बोलता जाऊंगा, फीडबैक आएगा, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सबको साथ लेके। नहीं बिल्कुल, बस सब लोग कह रहे हैं कि बहुत क्लियर हो गया। हाँ, आप पिन करते जाएं ताकि मुझे भी पता रहे कि वो समझ आ रही। पॉलिसी जी, इस पे भी आते हैं, बिल्कुल आते हाँ, हैं इस पर भी है। पॉलिसी। जी, अब वो बिल्कुल, आई कमेंट एम इतना फास्ट जा क्लियर। रहा है, ताकि मैं जी, जी, उसको वो नोट। बहुत तेज जा रहे हैं। मुझे समझ आ गई है कि लोगों को समझ आ गई है, दैट्स गुड। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो है वो हमने ये हम लॉजिस्टिक्स की बात बाद में करते हैं, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर हम अकाउंट क्रिएशन पे आएंगे, फिर हम बजट पे भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो श्योर गया? श्योर। अच्छा, सो अब इसमें ऐसा है कि हमने हमारे पास ये समझ आ गई कि कीवर्ड सर्च हो रही है, नहीं हो रही, हमारी प्रोडक्ट रैंक्ड है, नहीं रैंक्ड है। हमने कोई एक्स वाई जी प्रोडक्ट उठाकर अगर अपने इन्फ्लुएंसर को दे दी, तो वो उसके लिए अगर वीडियो बना देगा, तो जिसकी 1 मिलियन की फॉलोइंग है, अगर उसने वो वीडियो लगाई उस प्रोडक्ट को हाथ में पकड़कर, तो अगर उसके 10% ऑर्डर्स भी आ गए तो आप ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पाएंगे, आप चोक हो जाएंगे। ठीक है, सो ये स्कोप है, इसलिए बहुत कैलकुलेटेड चलना पड़ता है। बाकी मार्केट प्लेसेस पे आप कहते हैं कि यार काश मुझे ऑर्डर आ जाए, इस मार्केट प्लेसेस में एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप कहते हैं यार नहीं, ये तो मेरा अकाउंट चला जाएगा क्योंकि मैं फुलफिल ही नहीं कर पाऊंगा, इसका सही सही। स्केल इतना ज्यादा है। तो बहुत बेबी स्टेप्स लेने की जरूरत है। बेबी स्टेप्स में सबसे पहले एक प्रोडक्ट आपने ली, आपने सिर्फ उसको खुद टेस्ट किया। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट आपको पता ही नहीं था, ना आपके पास इन्वेंट्री थी, ना आपने पीछे पता किया और आपने उठा के इन्फ्लुएंसर को दे दी। क्योंकि शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तो कोई हेल्प करने वाला ऐसा सच नहीं था। तो सबसे बड़ी गलती मैंने ये की, क्वार्टर 4 था और मेरी प्रोडक्ट अभी सेल होना शुरू हुई, मुझे पहले दिन ही उसके 50 ऑर्डर आ गए, अगले दिन 70 ऑर्डर आ गए। तो मुझे बड़ा इंकरेजमेंट हुई, और मैंने जो है वो दूसरी गलती ये कर दी कि मैंने उसी का एक प्रोडक्ट उठा के वही वाला एक इन्फ्लुएंसर को दे दिया। आप यकीन करें कि उसके बाद ऐसे ऑर्डर्स आए कि ऑब्वियसली मैं उसको फुलफिल नहीं कर पाया, बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैंने जो है वो इस तरीके से चलना है। तो मुझे, हम्म। क्योंकि वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये आइडिया हो कि आपने वो बेबी स्टेप्स कैसे लेने हैं। पहले आपने उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। जब टेस्ट हो जाए और आपको लगे कि ओके मुझे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, मुझे, क्योंकि शुरू में देखें जब आप अकाउंट बनाते हैं 90 डेज तक आपको टिकटॉक बहुत ट्रैफिक देता है, सारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक देता है, आपसे सिर्फ 1.8 का जो है वो कमीशन चार्ज करता है, विच इज नथिंग। जो कंपेयर टू अमेज़न पे अमेजोन। काम करते हैं, जो ईबे पे काम करते हैं, उनको पता है कि कितने परसेंट देना पड़ता है, और ये कोई पैसे नहीं है। तो आपसे, आपको बहुत इनकरेज करता है, आपको ट्रैफिक भेजता है, और आपको समझ आ जाती है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट को लगा रहा हूँ और इसका मुझे अच्छा रिस्पॉन्स है। नाउ पॉइंट इज कि अगर तो वो आपने ब्रांड की प्रोडक्ट लगाई थी, और ब्रांड की प्रोडक्ट बाय द वे आप लगा सकते हैं, उसके सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, बट आप लगा सकते हैं, ऐसा कोई वहां सख्ती नहीं है।
ब्रांड की प्रोडक्ट आपने लगाई थी, आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो गए, मगर अब अगर एक लेवल से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे, तो ना आप अमेज़न से फुलफ़िल कर सकेंगे, ना आप ईबे से कर सकेंगे, क्योंकि आप हर जगह से ब्लॉक हो जाएँगे। क्योंकि अगर आपने अमेज़न का प्राइम लिया और आपने दिन के 50 ऑर्डर वहाँ से शुरू कर दिए, अमेज़न आपको कभी टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली एग्जैक्टली। आप उनका प्राइम अब्यूज़ कर रहे हैं। 8-9 पाउंड की शिपिंग तो वहाँ 2 ऑर्डर्स की होती है। 3 से 4 पाउंड एवरेज शिपिंग है यूके में छोटे से छोटे पैकेज की। तो आपने 2 ऑर्डर्स में पूरा कर लिया उनका प्राइम और उसके बाद आपने 200 ऑर्डर कर दिए 1 महीने में, तो ऐसा नहीं होगा। सो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सबसे कीमती एसेट हमारा हमारा अकाउंट है। काउंट है। हमने उसको बचाकर चलना है, हमने उसकी अकाउंट हेल्थ बचाकर चलनी है। और यहाँ एक अकाउंट नहीं है, यहाँ सबसे मज़े की बात ये है कि एक यूके एलटीडी जो 13 पाउंड में आप बनाते हो, उस पे 5 टिकटॉक अकाउंट अलाउड है। अब ये हम्म, सबसे बड़ी खुशखबरी है जो मैं ऑडियंस जिनको नहीं पता उनको दे रहा हूँ कि सेम डिटेल, एक यूके लिमिटेड, एक एड्रेस, इवन एक नंबर, आपने कोई डिटेल चेंज नहीं की और आपने जाकर बिल्कुल एज़ अ न्यूज़ सेलर वो सब डिटेल्स डालकर सिर्फ़ एक नया ईमेल डालकर आपने दूसरा अकाउंट बना लिया। इसी तरह तीसरा, चौथा, पाँचवाँ ये अलाउड है ऑफ़िशियली टिकटॉक की तरफ से। सो 5 डिफरेंट शॉप्स फ़र्ज़ करें, एक आपने ब्यूटी की बना ली, एक आपने पेट्स की बना ली, एक आपने होम एंड किचन की बना ली, एक आपने मुस्लिम फैशन की बना ली। मतलब डिफरेंट जो है आपने 5 जो है वो क्रिएट कर ली। अब इसमें बात ये है कि आपने जो है वो शुरू करना है तो आपको स्मॉल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आएँगे। इसकी सबसे क्योंकि वो कोर्स इंशाल्लाह आ रहा है, डिटेल तो बहुत ज़्यादा नहीं मैं बता सकता। मगर नॉर्मली जो चीज़ें ट्रेंड में होती हैं, जो चीज़ें अमेज़न पे अच्छी सेल हो रही हैं, जैसे कि अमेज़न के बेस्ट सेलर्स हैं, जैसे कि अमेज़न पे मूवर्स एंड शेकर्स एक कैटेगरी है। मूवर्स एंड शेकर्स वो हैं जो एकदम से बड़ी मार्केट में हम्म। ऊपर गए हैं और उनका बड़ा अपवर्ड ट्रेंड है। वो वाली प्रोडक्ट आप लगा दें, आपको 1 घंटे के अंदर ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। सो बिकॉज़ वही ऑडियंस है, वो यहाँ भी है, वो वहाँ भी है और उनको वो ब्रांड्स का पता होता है जो अभी ट्रेंडिंग में जा रहे होते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली फ़र्क है। अच्छा, अब आम लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल काम होगा, कौन इन्फ्लुएंसर से बात करे, कौन उसको सैंपल दे, कैसे मैं उससे राब्ता करूँ? तो और दूसरी चीज़ देखें, सबसे बड़ा डिफ़रेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफ़रेंस ये है कि अगर हम फ़र्ज़ करें हम अमेज़न पे एक चीज़ सेल करते हैं, तो हम अब एक इंतज़ार में होते हैं कि काश हमें कस्टमर रिव्यू दे दे। ठीक है? काश हमें एग्जैक्टली। कस्टमर रिव्यू दे दे और हम अभी हमें ये भी नहीं पता होता कि उसने रिव्यू देना है तो कहीं 1 स्टार ही ना दे दे। हम्म। रिव्यू की ख्वाहिश तो होती है, साथ ये क कस्टमर है डर भी उसका आपको होता है। नहीं पता। अच्छा, जब बिल्कुल। 5 स्टार रिव्यू आता है तो इतने खुश होते हैं कि यार, और अगर उसने तस्वीरें लगा दी तो फिर तो बिल्कुल ही खुशी से पागल हो जाते हैं कि यार ये इतना ज़बरदस्त कस्टमर है, इसको तो जो है ना आदमी जो है वो इस तरह का कस्टमर हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब इस केस में क्या हो रहा है कि एक एक्सट्रीम से आप शुरू कर रहे हैं। एक्सट्रीम क्या है कि एक बायर ही है ना इन्फ्लुएंसर, उसने एक वीडियो रिव्यू दिया आपके लिए, जो कि एक वीडियो एंड है। एंड है, पहले बिल्कुल। वीडियो बना दी है, रिव्यू दे दिया है कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने यूज़ किया है, या ब्यूटी प्रोडक्ट है, वो कहेगी कि भाई मैं ये लगाती हूँ तो बस शहज़ादी बन जाती हूँ और ऐसी ज़बरदस्त तुम भी सारे इस्तेमाल करो। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भई जो गोरे हैं ना स्पेशली, वो जिसको फ़ॉलो करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होता है उसको वो पीर मानते हैं, बिल्कुल उसको वो मुर्शिद। पीरनी मानते हैं। तो पीरनी ने कह दिया कि भाई ये ब्लश ऑन है और ये वाला मस्कारा है, ये वाला लगा लो और ऐसा तो आपकी सोच है, आवाम कैसे क्रेज़ी हो जाती। तो आप देखें कि जो सबसे एंड में काम होना था कि शायद किसी से वीडियो या आपने किसी से वीडियो रिव्यू बनवाना था, शायद $5000 देकर, किसी इन्फ्लुएंसर से, वो काम आपका टिकटॉक ने ऐसे आसान कर दिया कि एक हम्म। टिकटॉक ने उसी पोर्टल के अंदर इन्फ्लुएंसर पोर्टल बना दिया। आपके सेलर सेंट्रल के ऊपर आपको नज़र आ रहा है इन्फ्लुएंसर एफिलिएट पोर्टल। हम्म। उसमें आपने क्लिक किया, आपको नज़र आ गया कि भाई ये सारे एफिलिएट्स यहाँ अवेलेबल हैं। सब कुछ थ्रू टिकटॉक होगा, आपने अपने शॉप पे बताया कि जी ये मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, इसके 5 सैंपल मेरे पास अवेलेबल। सिर्फ आपने इतना किया, आपने कहा जी 5 सैंपल मैं फ्री दे रहा हूँ। अब ये तो 1 पाउंड की, 2 पाउंड की, 3 पाउंड की प्रोडक्ट मुझे कॉस्ट की थी, तो ये तो कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा, अब उधर से आपको सैंपल रिक्वेस्ट्स आनी शुरू हो गई ऑटोमैटिकली। आपने कुछ नहीं किया, लोगों ने, इन्फ्लुएंसर्स ने आपको सैंपल रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी। आपने देखा कि हाँ, मैं अब क्राइटेरिया सेट करता हूँ कि भई लेस दैन 10,000 को मैं नहीं दूँगा, जो कंटेंट टाइम पे नहीं बनाता उसको, ये अब आपको सारे फुलफिलमेंट स्टैट्स रेट। नज़र आ अच्छा। गए।
सब स्टैट्स आपके सामने आ रहे हैं, अब आप चूज़ करें कि भई मैंने 5 देने हैं, मैं इन 5 को एक्सेप्ट करता हूँ। द मोमेंट आप एक्सेप्ट करते हैं, वो सेलर सेंट्रल में एज़ अ ऑर्डर आपको शो होना शुरू हो जाता है विथ ज़ीरो वैल्यू। अब वो ऑर्डर बाकी ऑर्डर्स की तरह फुलफिल होगा। अच्छा, अब क्योंकि ट्रैकिंग आपने डाल दी तो टिकटॉक उसको पूरा ट्रैक कर रहा है कि ये कहाँ पहुँच गया है और ये आज शाम को 5 बजे कंटेंट जो क्रिएटर है उसको डिलीवर हो गया। हुँ। तो आप देखें कि हर चीज़ कितनी ज़्यादा मॉनिटर्ड है, ठीक है? तो अच्छा बिलाल वो भाई, इसमें एक चीज़ है जो इन्फ्लुएंसर की आपने मेंशन की, ये लोगों को भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि जो, और मैंने काफ़ी ग्रुपों में और पोस्ट पे भी देखी कि जो इन्फ्लुएंसर है ना, स्टार्ट में जब न्यू अकाउंट होता है ना, तो उसके मतलब अच्छे इन्फ्लुएंसर की रिक्वेस्ट भी नहीं आते और रिप्लाई भी नहीं देते, तो ये भी एक है क्वेश्चन। जी, बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं। देखें, इसमें एक चीज़ ये है, सबसे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट में। देखिए, होता ये है कि एक इन्फ्लुएंसर है जिसकी फ़र्ज़ करें 1 मिलियन की फ़ॉलोइंग है, ठीक है? अब इतने ज़्यादा फ़ॉलोअर्स उसके पास हैं, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके फ़ॉलोअर्स उससे डिसअपॉइंट हों, ठीक है? हुँ, मैंने आज ये सैनडिस्क का कार्ड लगाया है, ना मेरी कोई हिस्ट्री है, ना मेरे पास कोई रिव्यूज़ हैं, ना मुझे कोई जानता है, ना मेरे स्टोर की रेटिंग है। 10 दिन पहले मैंने स्टोर चलाया है। आपके ख़्याल से वो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसको 2 पाउंड का क्या सिर्फ़ कार्ड चाहिए? नो। उसके लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसा ना हो मैं एक ऐसे बंदे के लिए वीडियो बना दूँ जो मेबी एक स्कैमर हो। मेबी वो ऑर्डर ही एग्ज़ैक्टली। फुलफ़िल ना करे, मेबी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो पूरी तरह तहकीक करता है और करती है और वो आके आपके स्टोर में देखती है, आपके पास कितने रिव्यूज़ हैं, आपकी आइटम सोल्ड कितनी है। क्योंकि अगर खुदा न ख़ास्ता उसने वीडियो बनाई और आपने बैड प्रोडक्ट, गंदी क्वालिटी की प्रोडक्ट या जो है वो आपने कुछ खुदा न ख़ास्ता काउंटरफीट प्रोडक्ट या कुछ भी, क्योंकि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। अगर आपने ऐसी चीज़ उसको उससे करवा ली और उसने अपने फॉलोअर्स के लिए वो वीडियो बनाई, तो लिटरली उसके फॉलोअर्स जो हैं वो आके कमेंट्स में उनको लिटरली गालियाँ देते हैं, कि तुमने एक हुँ, ऐसे बंदे के लिए वीडियो बनाई, जो कि एक फ्रॉडिया है, जिसने हमें डिलीवर नहीं किया, जिसने हमें तस्वीर कुछ दिखाई, उसने हमें एक फेक चीज़ भेज दी और वो इन्फ्लुएंसर अपना ट्रस्ट लूज़ कर जाता है उस ऑडियंस के आगे। सो वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा। सो ये और उसका सबसे बड़ी अकाउंट भी रीज़न है। बैन हो सकता है, टिकटॉक बिल्कुल हो उसका सकता अकाउंट। है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसने फेक चीज़ बेची। अब उस तो वो भी पूरी तहकीक करते हैं। तो जैसे हमारे लिए हमारा अकाउंट सबसे कीमती है, ऐसे ही इन्फ्लुएंसर के लिए भी उसका अकाउंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लोग बहुत ज़्यादा मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि जी क्यों जो है वो ऐसा है, हमें क्यों रिक्वेस्ट नहीं आ रही? तो भाई आपको थोड़ी-सी अपनी हिस्ट्री बिल्ड करनी पड़ेगी, थोड़े से आपको रिव्यूज़ लेने पड़ेंगे। हाँ, जब कोई इन्फ्लुएंसर आके देखेगा ना कि इसने ये 300 सैनडिस्क बेचे हुए हैं, और इसकी कम से कम 4.5 रेटिंग है। फिर आप देखेंगे वो आपको नहीं उसके पास जाना पड़ेगा, फिर आपके पीछे वो आएगा। उसका मैं आपको बताता हूँ कि टिकटॉक ने इतना ईज़ी किया कि उन्होंने आपको शॉप प्लान्स दे दिया। एक ओपन हुँ, प्लान है, एक टारगेट प्लान है। वो क्या है कि उन्होंने कहा कि जी ये मेरी शॉप है, इसका XYZ नेम है। मैं गया और मैंने अपनी शॉप पे फ्लैट 10% लगा दिया फॉर ऑल इन्फ्लुएंसर्स। भाई जो जहाँ दुनिया में रहता है, मेरी प्रोडक्ट ये है, इसका लिंक लगाओ, ये बिकेगी तो मैं तुम्हें 10% दूँगा, ठीक है? अब आपका अगर जब प्रोडक्ट आपकी रेटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप हैरान हो जाते हैं कि आप जब सुबह उठ के देखते हैं तो 6, 10, 15, 20, 100, 200 नए इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ खुद चिपक गए होते हैं आके। उन्होंने आपकी प्रोडक्ट अपने शोकेस में ऑलरेडी लगा दी होती और आपको ये समझ ही नहीं आ रही होती कि मुझे ऑर्डर कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है? हुँ। अब आप देखें कि इस केस में ना सैंपल दिया, ना कोई पैसे लगे, कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक ओपन प्लान छोड़ दिया अपनी शॉप पे जाके कि भाई जो मेरा सामान बेचेगा मेरे से ये पैसे ले ले। अच्छा, अब इसमें सिक्योरिटी कितनी बड़ी है कि टिकटॉक इस सारे प्रोसेस को मॉनिटर करता है। जब उसने लिंक लगा दिया आपका, अब अगर उसके थ्रू सेल आएगी, तो टिकटॉक पहले उसका पे देगा कमीशन, फिर मेरा पे आउट आएगा। तो हुँ। कैसा ज़बरदस्त उसके लिए भी सिक्योरिटी है और मेरे लिए सिक्योरिटी क्या है कि अगर उसने मेरे जो मैं जिस केस में हमने सैंपल दिया था, अगर उसने मेरे लिए कंटेंट नहीं बनाया, तो टिकटॉक मॉनिटर कर रहा है कि भाई 24 घंटे हो गए हैं, डिलीवर हो चुका है उसको सैंपल, उसको दिखाएगा कंटेंट इज़ पेंडिंग फ्रॉम योर साइड। और अगर उसने एक सर्टेन टाइम में वो कंटेंट नहीं बनाया, तो ऑब्वियसली टिकटॉक उसका फुलफिलमेंट रेट बहुत कम कर देगा और नए सैंपल्स नहीं आएँगे।
तो आप ये देखें कि कैसी ज़बरदस्त एक इकोसिस्टम है जिसमें सबके लिए विन-विन है, कि भई हम्म। आपको ऑर्डर्स मिल गए, उसको फ्री सैंपल भी मिल गया, उसको कमीशन भी मिल गया, बायर को उसकी चीज़ भी मिल गई और आपने नहीं बेचना, आपका सामान हज़ारों, लाखों लोग बेच रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं, जिनका आपको पता भी नहीं, उन्होंने वो अपनी शोकेस में लगाया हुआ है। ये तो था कि आपने ओपन प्लान लगा दिया। आप ज़रा कमेंट्स में पूछें ओपन प्लान सबको समझ आया? अच्छा, आप लोगों को ओपन प्लान, टारगेट प्लान तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, समझ हुँ। आया? और एफ़िलिएट क्या चीज़ है? ये आप और पिन करें एफिलिएट, ताकि मैं भी देखूँ, अच्छा, और एफिलिएट क्या चीज़ है? एफिलिएट वहाँ जो कैसे काम करता है? क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, आप लोग कमेंट में बता दें अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ, ताकि बहुत फास्ट जा रहा है तो हुँ। मैंने, मालूम लोग कितने एक्साइटेड हैं, बल्कि आपने वो वाला कमेंट पिन करना है जिसको नहीं समझ आई। आई थिंक 90% रेश 99% है कि समझ आए। अच्छा, एक बंदा है कि, एक अभी मिनट अगर मुझे, इन्होंने कहा रिपीट करें, बिल्कुल कर देते हैं, कौन-सा वाला पार्ट इन्हीं से पूछें ताकि वो कर देते। कोई मसला हाँ, नहीं, आए आए यार आए यार आप उम्मीद है लोग सबको जो समझ पार्ट आए। आपको समझ नहीं आए ना उसका क्वेश्चन जी, पूछ ले, हाँ, अगर नो के, क्योंकि वो बहुत फिर लंबा हो जाएगा तो बिलाल हाँ, भाई के लिए। गला खुश्क होना शुरू हो गया ऑलरेडी बहुत ऊँचा बोलना ओपन पड़ता है। मार्केट में और स्पेसिफिक मार्केट प्लेस से आते हैं या नहीं, स्पेसिफिक से आते हैं क्योंकि ये तो चाइना चाइना को सिर्फ ग्लोबली अलाउ है। हुँ, ये यूके से ही आप फुलफिल करते हैं सारे, आपको ग्लोबल सेलिंग अलाउड नहीं। क्या क्वेश्चन है जी? जी, बताइएगा फिर कोई अच्छा, कोई ये तो क्वेश्चन बाद वाला क्वेश्चन है, थोड़ा स्लो। हुँ, अच्छा, प्लीज रिपीट द फर्स्ट पास्ट ओनली। पास्ट, व्हाट मीन पास्ट? पार्ट होगा बट कौन से वाला? ये फर्स्ट किसको कह रहे हैं? थोड़ा-सा अगर स्पेसिफिक बताएँगे तो फिर यार मैं आप कर लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक, एफिलिएट, हाँ, चलो एफिलिएट एफिलिएट रिपीट करें। हाँ, एफ़िलिएट रिपीट बिल्कुल कर देते हैं। देखिए एफ़िलिएट क्या है कि टिकटॉक आपको पता है एक वीडियो बेस्ड एक सारी प्लेस है, जहाँ पे वीडियो इज़ एवरीथिंग, ठीक है? तो वहाँ पर हम लोग सेलर्स भी हैं, 3 पार्ट हैं इसके, एक सेलर्स हैं, एक टिकटॉक मार्केटप्लेस खुद है और एक वो हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं। अब इन तीनों को कोलैबोरेट कर दिया है टिकटॉक ने, ठीक है? इन तीनों को कनेक्ट कर दिया आपस में। कैसे कि वो सेलर को हमें उन्होंने ऑप्शन दी कि आइए जी हमारे पास आप सेलर अकाउंट बना लें और एज़ अ सेलर हमारे पास ऑन बोर्ड हो जाएँ। और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो तो हमेशा से टिकटॉक के पास हैं, क्योंकि वो वीडियोज़ बनाते हैं, उनके पास फॉलोवर्स हैं। अब उन्होंने क्या किया कि अब सेलर्स को और इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के लिए एक एफ़िलिएट पोर्टल बना दिया है अपने ही सेलर सेंट्रल के अंदर। जब आप वहाँ जाएँगे, तो आपको सारे एफ़िलिएट नज़र आ जाएँगे कि भई ब्यूटी की प्रोडक्ट्स को ये प्रमोट करते हैं, होम एंड किचन के ये हैं, पेट पेट वालों के ये हैं, आपको सारा डेटा दे दिया है। अब आपने उनके साथ कोलैबोरेट करना है। कोलैबोरेट कैसे करना है? उसके 2 या 3 ऑप्शंस हैं। उसमें पहला ऑप्शन हमने बताया कि आपने मैं आसान ज़ुबान में कहता हूँ, आपने पूरी दुकान पे सेल लगा दी। सेल हम्म। कस्टमर के लिए लगाई, सेल कंटेंट क्रिएटर के लिए लगाई। कि उसने देखा कि ये दुकान है, इस पे जितनी चीज़ें लगी हुई हैं, अगर मैं ये चीज़ें बेचूँगी मुझे 10% कमीशन मिलेगा। ठीक है? अब उसने जाके उसके पास एक प्लस का साइन आ रहा है, उसके पास ऑप्शन है कि इसको अपने शोकेस में ऐड कर लो। अपने अकाउंट पे इसको ऐड कर लो। तो जब उसने मेरी प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे ऐड की और अभी उसने कोई वीडियो नहीं बनाई, उसने कुछ नहीं किया। उसके पास जो शोकेस उसके अकाउंट में शो रहा है, उसने जाके वहाँ कर दी। वहाँ से जाके किसी ने लिंक पे बाय करके ये कर दिया, तो मैंने 10% जो कमीशन रखा था, वो कमीशन उसको चला गया। यहाँ तक समझ आई है? पहले बताएँ फिर आगे चलें। हाँ, अच्छा, अभी आप लोग बता दें कि एफिलिएट की समझ आई, हाँ, ताकि हम फिर इसको ओपन प्लान थोड़ा-सा फिर और दोबारा। एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, ये एक रिपीट कमीशन, कमीशन ये होता है कि जो भी सेल आए ना तो वो इन्फ्लुएंसर के पास, क्रिएटर के पास, उस स्पेसिफिक ऑर्डर के, हर ऑर्डर के ऊपर जो उसके ऑडियंस से आया हुआ है तो जी। 10% कमीशन जाएगा। हाँ, अभी क्लियर हो गई सबको, ऑलमोस्ट क्लियर हो गई सबको, जी, किसी का जी, नहीं। जी, ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें पहले तो आपने एफ़िलिएट समझ लिया और आपने ये समझ लिया कि इनको आपस में कनेक्ट किया है टिकटॉक ने और क्रिएटर और सेलर जो है वो आपस में कनेक्ट है बट वाया टिकटॉक है, जहाँ टिकटॉक ये इंश्योर कर रहा है कि सबके राइट सिक्योर हैं।
हमारे लिए इंश्योर कर रहा है कि भाई सैंपल्स दिए हैं तो कंटेंट बने, और उनके लिए इंश्योर कर रहा है कि भाई अगर सेल हुई है तो इसको पैसे टाइमली मिले। तो सबको टिकटॉक मैनेज कर रहा है। वरना आप देखें, अगर मैं एक XYZ इन्फ्लुएंसर होता और आप एक सेलर होते और मैं आपसे 100 पाउंड की चीज लेके कंटेंट ना बनाता, आप मेरा क्या कर लेते? कुछ भी नहीं। मगर यहाँ पर आप भी सिक्योर हैं और मैं भी सिक्योर हूँ। और उसके बाद क्या ऐसा होता कि भाई आपने मेरे लिए प्रोडक्ट की वीडियो बना दी और मुझे सेलें आनी शुरू हुई और मैं आपका कमीशन भी दूंगा, आप कैसे इंश्योर करते? मैं तो नहीं दूंगा, या मेरे पास तो बहुत तरीके हैं। मगर वहां पर जिसने एक दफा लिंक लगा दिया, सो मच सो जिस वक्त इतना इंश्योर करता है टिकटॉक कि अगर आपने ये आज लगाई है ये प्रोडक्ट और इसकी 10% कमीशन थी, ठीक है, और आज की डेट में उसने अपने शोकेस में लगा दी, अगर कल को जाके मैं इसको 5% कर दूंगा तो भी उसको 10% ही मिलेगा जिसने 10% पे लगाई थी। अब नयों हम्म, को 5% मिलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इतनी भी होशियारी टिकटॉक नहीं करने देता कि वरना तो सेलर वीडियो बनवा ले 10% दिखा के अगले दिन जाके उसको 1% कर दे। तो इतनी बिल्कुल। चीजें इंश्योर कर रहा है टिकटॉक। सो आई होप अब समझ आया ये एफिलिएट बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आपको डिफरेंस समझ आता है और इससे आपको पोटेंशियल का आइडिया होता है मार्केट की। तो मैक्सिमम लोग फीडबैक देंगे ये क्लियर हुआ है। अच्छा, ये कमीशन वाला पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? फिर आगे अगर आप चलेंगे। फीडबैक दे दे, बस कमेंट में यस लिख दे या अंडरस्टैंड लिख दे इजीली। क्लियर सर, यस, क्लियर सर। सो जी 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 सर, तो बिल्कुल इसको समझ आया ये वाला पार्ट। तो अब दूसरा ये थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि बिलाल भाई आपको फिर जी ये जी मतलब बहुत सारा सवालात पूछते, ये तो तो ये 3 घंटे ओपन प्लान थोड़ा सा ओपन प्लान अभी थोड़ा सा डिस्कस करें। ये जो जी मैंने कमेंट हिदायतुल्लाह भाई का पेन जी किया जी हुआ है मैं कि बिल्कुल ओपन करता प्लेस। हूँ। जी, जी, मैं बिल्कुल करता हूँ। देखिए, ओपन प्लान ये है कि टिकटॉक ने एक सादी-सी मुझे ऑप्शन दे दी कि भई आप अपनी शॉप पे एक एक जनरली एक कमीशन सेट करना चाहते हैं, जो मर्ज़ी आके आपकी चीज़ बेचे। इसका मतलब है ओपन, खुला प्लान। ओपन, खुला खुला। प्लान दे दें, खुली सेल लगा दें। तो मैंने खुली सेल में जाके कहा कि अच्छा जी, मेरी दुकान पे जितनी भी प्रोडक्ट है ना, उसपे 10% डिस्काउंट है। जो आके अपने शोकेस में लगाएगा, जो वीडियो बनाएगा, जो इसने जो लिंक अपनी उस पे लगाया है प्रोफाइल पे, उससे मुझे जो सेल आएगी, मैं 10% उसको दूँगा। सादी बात है, ये ओपन प्लान। आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई सैंपल नहीं दिया, आपने जनरली उसने आके आपकी दुकान से वो प्रोडक्ट अपने शोकेस में ऐड की। जैसे ही उसने ऐड की, टिकटॉक को पता चल गया, अब उसकी ऑडियंस जब खरीदेगी तो 10% कमीशन या 15 या 20 वो होगा। जी हिदायतुल्लाह भाई, आपने ही बताना है, आपको समझ आई है, फिर मैं आगे चलूँगा। जी हिदायतुल्लाह भाई, अब आपका इनका कमेंट। कमेंट पकड़ें, सबसे बड़ी बात तो हाँ, ये है। इसका कमेंट पकड़ना पड़ेगा। तो आप जी, अगर अगर देख रहा है तो आप कमेंट करें कि जो ओपन आपको प्लान समझ है। आई। नहीं, आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि ये पता नहीं, शायद नहीं देख रहा होगा क्योंकि कमेंट उसका नहीं आ रहा। है ना? अच्छा चलें, आई होप कि समझ आ गई होगी, बाकी हाँ लोग बता इंशाल्लाह, दें, बहुत। सबको आ यार गई है। बिलाल भाई, इतना सिंपल वर्ड्स में आप बता रहे हो जैसे वो मैं एक प्राइमरी स्कूल में है ना। बच्चे को समझा रहा हूँ, ऐसे ही है। हाँ, तो ठीक है, सो ठीक है, अच्छा, ये वाला तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया ठीक इंशाल्लाह, है, और आई थिंक हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट की तरफ से जाएंगे। जी, ठीक है, और फिर मैं कोशिश करूँगा, फिर हम क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे। हाँ, मैंने जनरली ये आपको बिल्कुल बताना इसका था। कमेंट भी आया कि ओके समझ हो आ गया गया। मेरा, अरे आपने तो खुश कर दिया, थैंक यू जी। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, अब ये ओपन प्लान था, आपने खुली सेल लगा दी। अब एक टारगेट प्लान है, टारगेट प्लान में आपने ये किया कि आपने एक स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर को फाइंड आउट किया, आपने उसको हंट किया, आपने जाके देखा कि ओके मैं ब्यूटी की चीज बेच रहा हूँ और फलानी जो इन्फ्लुएंसर है वो मेरे बड़े काम की है, उसकी वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा है, इससे बात करता हूँ, इसको एक स्पेसिफिक प्लान देता हूँ। जैसे ओपन और टारगेट वर्ड का फ़र्क है, वो यहाँ फ़र्क है। तो आपने एक टारगेट किलिंग करनी है इन्फ्लुएंसर की, ठीक है? तो वो करनी कैसे है कि आपने उसको एफ़िलिएट में ही आपके पास जाके ऑप्शन है पोर्टल में, आपने उसको एक प्लान सेंड करना है कि जी मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैंने आपकी प्रोडक्ट्स देखी हैं, आपकी वीडियोज़ देखी हैं, यू मेक एक्सीलेंट वीडियोज़, थोड़ी-सी मक्खनबाज़ी करेंगे और उसको बताएँगे कि आप बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती हैं और मैं आपको जो है वो 10% 15% कमीशन दूँगा और आप मेरी ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दें। तो अगर वो एक्सेप्ट करेगी, अब उसके पास ऑप्शन है।
वो जैसे आप उसको देख रहे हैं, वो आके आपकी प्रोफाइल पे देखेगी, आप कितने जो है वो रिलायबल है, और अगर आपकी उससे जो है वो सेटलमेंट हो गई, तो फिर वही होगा कि आप उसको सैंपल भेजेंगे। इस केस में आप उसको सैंपल भेजें। हो सकता है कि वो भी शोकेस में लगा दे, या वो पहले से उसके पास वो हो तो वो वीडियो बना दे, बस जानली उसके पास ये पहले से नहीं होगा। तो आपको उसको ये भेजना पड़ेगा, और इसकी वीडियो वो स्पेसिफिकली आपके लिए बनाएगी, ठीक है? और उसमें वो फिर वही बात है कि जो उस लिंक से आएगा, उसको जो कमीशन आपने सेट करके दिया था, वो कमीशन उसको पहले मिलेगा और आपको आपका पे आउट बाद में आएगा। ये है स्पेसिफिक टारगेट प्लान। ये समझ आ गया सबको? टारगेट प्लान जिसको समझ आया तो वो कमेंट में लिख दे, जिसको समझ नहीं है तो वो भी लिख दे, वो क्वेश्चन पूछ ले, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करें फिर। तो आप लोग को, हाँ, यस यस, क्लियर, जी बिल्कुल। चलिए ज़बरदस्त, गुड हो गया। अच्छा, गुड जी, बहुत अच्छा दोनों बिलाल समझ भाई, एक चीज है फिर, जी, आई थिंक मुझे लगता है कि हम फिर क्वेश्चन लेंगे बस एक दो जी, तीन चीजें जो मेन मेन है, मोटे मोटे जो मेन क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि सोर्सिंग के हवाले से आप बता दें कि हुँ, सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो चाइनाज है, जो टीमू है, जो अलीबाबा है, जो अली एक्सप्रेस है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर जो यूके में लोकली डोमेस्टिकली आपने कोई सोर्सिंग या कोई वो कहता है कि सुराग निकाला हुआ, यानी उनके लिए या ईबे से या वालमार्ट से, या वालमार्ट तो सॉरी यूके में नहीं है, जो बाकी है, बाकी जितने भी कॉमर्स के प्लेयर है वहाँ के, जो लोकल है, कॉस्को है, होम डिपो भी है, सो उनसे आप सोर्सिंग कर रहे हो, या सोर्सिंग के लिए क्या रिकमेंडेशन है फॉर न्यू सेलर एंड थोड़ा सा जो मेच्योर सेलर है उसके लिए भी? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए तो देखिए नथिंग लाइक अमेज़न। अमेज़न से प्रोडक्ट टेस्टिंग इतनी सी आप ज़रूर कर सकते हैं कि जी 5, 10, 15, 20 ऑर्डर में आपको समझ आ जाती है कि भई इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है कि नहीं। उसके बाद तो देखें इंटरनेट का दौर है, क्रोम, गूगल आपके पास है, आपने सर्च करना है कि भाई ठीक है, मैंने ये 6 पाउंड में लिया है और मुझे प्राइम पे फ्री डिलीवरी है और मेरा ये 10 पाउंड का बिक रहा है, मुझे 4 पाउंड इसमें बच रहा है। अब मैंने ये 6 में नहीं लेना, अब मैंने ये 4 में लेना है। अब मैंने ये 3 में लेना है, तो मैं कैसे लूँगा? ठीक है? अब मैं ऐसे लूँगा कि मैं सर्च करना शुरू करूँगा कि भाई कौन है सैनडिस्क का होलसेलर? कौन है इसका डिस्ट्रीब्यूटर? मैं उसको सर्च करूँगा यूज़ केस में जब हमने होलसेल या ब्रांड को बेचना है। क्योंकि देखें टू स्टार्ट विथ आपके लिए ब्रांड बेचना आसान है। टू रन योर शॉप उसकी वजह क्या है? कि देखिए अगर आप कोई इसका जाके आप अपना वर्ज़न बनवा भी लेंगे चाइना से और उसका नाम जो है वो मुजीब एसडी कार्ड रख देंगे, तो लोग कोई सर्च नहीं खरीदेगा करेंगे। ना, लोग ट्रस्ट नहीं खरीदेंगे बिल्ट। नहीं, ये ऑब्वियस है और स्पेशली लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं और लोग ये प्रोडक्ट 6 पाउंड 10 पाउंड में लेने के लिए तैयार है, मगर कोई अननोन ब्रांड लेने के लिए तैयार नहीं है। तो स्टार्ट विथ आप जो है वो बिल्कुल ये काम कर सकते हैं, आप ब्रांड को बेच सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ी-सी यूनिट्स को आप टेस्टिंग करने के बाद अब टेस्टिंग की देखें ड्रॉपशिप जो है वो जनरली इतना मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं एनकरेज नहीं करता, उसका आसान ये है कि इतना सा रिस्क ले लें कि भई 4 पाउंड का पड़ रहा है तो 10 पीस मँगवा लें 3PL में। 10 पीस 3PL में मँगवा के रख लें और वहाँ से फुलफिल कर लें और वहाँ से आपको इसका स्कोप पता देखिए स्टेप बाय स्टेप है। ये आपने देख लिया कि ओके जी ये मेरा काम चल गया है, ये तो आप समझें कि मैंने कहीं से भी फुलफिल कर लिया अमेज़न पे जहाँ से मुझे मार्जिन बच रहा है मैंने फुलफिल कर लिया। नंबर 2 अब मैं ढूँढूँगा कि मुझे इसकी बल्क में इन्वेंटरी चाहिए। क्यों चाहिए है? क्योंकि मेरी सेल्स भी बढ़ रही हैं, मुझे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं और मेरे साथ इन्फ्लुएंसर्स भी अटैच हो रहे हैं। अगर मैं देखें बिल्कुल ही आके वहाँ कमीशन खत्म कर दूँ ये और बात है। लेकिन अगर मैं 5% भी ओपन प्लान में लगाऊँगा ना तो मेरे साथ दिन के 4-5 आके जुड़ने शुरू हो जाएँगे। अब वो लिंक लगाए चुके होंगे और आपको समझ नहीं आ रही होगी भई मुझे ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं और जहाँ आपको दिन के 20 आ गए, परेशान हो जाएँगे मैं फुलफिल कहाँ से करूँ? अमेज़न से भी नहीं कर सकता इतने ऑर्डर कहीं से भी नहीं। तो बड़ा ही सोच समझ के ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको अपने शेयर कर रहा हूँ, कि जब मैंने शुरू किया था और मुझे पहले दिन 50 ऑर्डर आ गए थे तो मेरे हाथ-पाँव फूल गए थे। मुझे समझ ही नहीं आती थी मैं करूँ क्या? पहले तकरीबन 36 घंटे मैं सोया नहीं था। कि ये क्या हो गया है मेरे साथ मतलब मैं क्या करूँ? क्योंकि और फिर एक गलती और की कि एक इन्फ्लुएंसर को भी दे दिया। तो इन्फ्लुएंसर को देने के बाद जो है फिर उसकी प्राइस बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। अच्छा अब जब मैंने प्राइस बढ़ा दी इन्फ्लुएंसर्स ने क्या किया हुआ था, थोड़ी-सी एडवांस बात है इन्फ्लुएंसर ने जब मेरे लिए वीडियो बनाई, उसने इस वीडियो में बता दिया कि भई ये 32 पाउंड का बिक रहा है।
अच्छा, अब वो स्क्रीनशॉट उसने करे। अच्छा, मैंने प्राइस जब 48 पाउंड कर दी तो उस इन्फ्लुएंसर की कमेंट्स में जाके लोगों ने जो बेइज्जती की कि तुमने 32 का स्क्रीनशॉट लगाया, ये 48 में बेच रहा है। तो मैंने उसकी मिन्नतें की कि बीबी ये तेरी मेहरबानी, ये वीडियो हटा दो। मैं फुलफिल ही ओ, नहीं कर पाता। तो ये इसका स्कोप है, इसीलिए मैं यकीन करें कि इतना ज़्यादा ज़ोर लगा रहा हूँ सबको कि यार दिस इज़ द राइट टाइम, आप इस मार्केट प्लेस पर आ जाएँ, चीज़ें बहुत फिर भी आसान हैं। हाँ, अगर देखें आप ये कहेंगे कि यार बिल्कुल ही उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है कि खुदा ना खास्ता आप काउंटरफीट भी बेचें या आप ऑर्डर्स भी फुलफिल ना करें, आप ट्रैकिंग टाइम पे नहीं डालें, तो फिर तो ऑब्वियसली मार्केट प्लेस है, उसने अपने अपने कस्टमर को तो सिक्योर करना है। क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ जब एक उसकी रेपुटेशन बिल्ड होगी कि भाई टिकटॉक मार्केट प्लेस कैसी मार्केट प्लेस है, क्या उसपे काउंटरफीट बिकता है, क्या नहीं बिकता, क्या वो बायर को प्रोटेक्ट करती है, नहीं करती। तो ये अब वो भी एक सेट कर रहे हैं कि उनकी क्या रेपुटेशन मार्केट में जाती है। सो ये एक चीज है। तो आई होप कि मेन मकसद देखें, एक सेशन में हम ये नहीं है कि मैं आपको सब कुछ समझा सकूं, लेकिन जो मकसद है सेशन का वो ये कि आपको क्लैरिटी आए, आपको एग्जैक्टली। डिफरेंस पता चले कि भाई मुझे क्यों टिकटॉक पे सेल करना चाहिए, और जो टिकटॉक मैं देखकर सारा दिन टाइम जाया करता हूँ खाली दुनिया में, वो टिकटॉक नहीं है। असल हम्म। टिकटॉक है यूके का और यूएसए का, जिसमें साथ ही आपको शॉप की ऑप्शन नजर आ रही है, और उसमें आकर लोग बाइंग कर रहे हैं। बाइंग दोनों तरह से कर रहे हैं, बाइंग आके कीवर्ड रिसर्च भी कर रहे हैं। जो कीवर्ड रिसर्च करेगा उसको अमेज़न की तरह पूरे रिजल्ट्स नज़र आएँगे, आप प्राइस को सॉर्ट करें, वो एक बिल्कुल वैसी मार्केट प्लेस बन जाएगी। और अगर आप इन्फ्लुएंसर को दे रहे हैं और वो वीडियोज़ से, वो आपको अलग ट्रैफ़िक आएगी। ये है जी। अब आई थिंक अच्छा। थोड़ा-सा अकाउंट क्रिएशन का भी मैं बता देता हूँ। थोड़ा-सा अकाउंट हाँ, वो क्रिएशन मैं और इन्वेस्टमेंट का अपने बता देता हूँ। मैं अपने क्वेश्चन और पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत हाँ, ज्यादा एक्साइट, इन हाँ। लोगों के क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, सादा-सादा जो बिल्कुल बात है, येस पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अकाउंट बनता है, आज भी बनता है। जो लोग आपको ये कह रहे हैं, उनको मालूमात नहीं है। आज की डेट में भी अकाउंट बनता है, और आपको उसके लिए एक यूके का नंबर चाहिए है, यूके का सिम नंबर। यूके का सिम नंबर वर्चुअल नंबर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि आपको बायर अकाउंट चलाना है। बायर हम्म। अकाउंट चलाने के 2 तरीके हैं। बायर अकाउंट है कि आपको जिस तरह टिकटॉक का नॉर्मल आप पाकिस्तान में ऐप करते हैं प्ले स्टोर से, वही बायर अकाउंट है। वही आपका अकाउंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब आप पाकिस्तान से उसको जो है वो कर रहे हैं, या मैं यहाँ दुबई से एक्सेस करूँगा, तो आपको पाकिस्तान का कंटेंट नज़र आएगा और मुझे दुबई का कंटेंट नज़र आएगा। हम हम्म। दोनों को वो शॉप की ऑप्शन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि शॉप तो यूके में है, शॉप तो एग्जैक्टली। यूएसए में है या और मुल्कों में है, बट इनमें नहीं है। ठीक है? सो बायर अकाउंट, क्योंकि लोग ना वो कमेंट्स में आके ग्रुप में भी कह रहे थे भाई वर्चुअल सिम यूज़ कर लो, आरटीपी यूज़ कर लो, बिकॉज़ उनको पता ही नहीं है कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि आप उस मोबाइल पर उसको ये शो हो कि आप उस लोकेशन पे हैं, फिर वो ओरिजिन। आपको वो डेटा दिखाना शुरू करेगा। तो लोकेशन वर्चुअल नंबर से तो नहीं आती, लोकेशन एग्जैक्ट। 2 तरफ से आती है, जिसको जिस तरह टिकटॉक वर्क करता है। एक आएगी कि आप उसपे कोई पेड वीपीएन चलाएँ, जिसका आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, हम्म। अगर आप पेड वीपीएन भी चलाएँगे और साथ कोई पाकिस्तानी सिम होगी, ये नहीं चलेगा। तो इतना ज़्यादा टिकटॉक का एआई जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि वो उस सिम को पकड़ लेता है, कि वो पाकिस्तानी सिम साथ डली हुई है, वो वीपीएन काम नहीं करेगा और आपको फिर पाकिस्तानी कंटेंट नज़र आएगा। तो इसके 2 ही हल हैं। एक हल ये है कि आप एक फ़ोन लें, रीसेट करें और उसपे एक पेड वीपीएन चलाएँ, जो कि 50% वर्केबल है, 50% केसेज़ में नहीं चलता, क्योंकि वीपीएन रिलायबल नहीं होता। आपने हम्म। क्या किया, आपने फ़ोन रीसेट किया, बिल्कुल ब्लैक फ़ोन है, आपने उसपे पेड वीपीएन करके यूके का चला दिया। अब आप लेकिन ऐप सिम स्टोर रिंग, पे एक चीज जी, मेंशन जी। हमने इसको ऊपर एक्सपीरियंस किया था कि मतलब अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमने यूएस का फिजिकल सिम जी, नहीं मिलता, बहुत मुश्किल जी, से जी। मिलता है। जी, जी। यूके का गिफ्ट गफ तो आराम से 2-3 हजार का जी, पाकिस्तान में जी, मिल जी, जाता ऐसे है। ही, ऐसे ही। तो जी। इसमें ये है कि आपने जो आप कह रहे हैं उसमें कि मतलब अपना पाकिस्तानी सिम रिमूव करके फिर पेड वीपीएन लगाकर फिर चलाएं, बेहतर ये है। थोड़ा सा आप एग्ज़ैक्ट उसको। एग्ज़ैक्टली, वरना वो डिटेक्ट कर लेगा सिम फ़ौरन। अगर मैं यहाँ वीपीएन चलाता हूँ और मेरी यूएई की सिम अंदर है, तो वो मुझे यूएई का कंटेंट में डाल देगा, वो यूके पे नहीं जाएगा। सो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने एक ब्लैंक फ़ोन लिया, बिल्कुल रीसेट बेशक उसको कर दें, पिछले टिकटॉक की ऐप बेशक रिमूव कर दें, यूके का वीपीएन ऑन करें, पेड वीपीएन, या दूसरे केस में उसमें सिम हो यूके की। अगर हम्म। यूके की फिजिकल सिम हो, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए।
फिर अगर उस फ़ोन में और कोई सिम नहीं है, ना आपको वीपीएन चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, वो फिर आपको यूके का कंटेंट ही दिखाएगा। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो एक फिजिकल सिम ही है। वो आप अगर रखें तो वो सबसे बेटर है। गिफ्ट गैफ की सिम है, वो आप ले सकते हैं और वो लाइफ टाइम फ्री आई थिंक एक दफ़ा $20-25 उसका चार्ज है और वो आपको फॉर लाइफ है, ठीक है? और एक आपको फ़ोन चाहिए। अच्छा, अब आप जो है वो इस केस में इस तरह चला सकते हैं और दूसरे केस में आप वीपीएन चला दें, उसमें कोई सिम ना डालें, वीपीएन ऑलवेज़ ऑन हो, कोई 1 सेकंड के लिए भी उसमें आईपी दूसरा एक्सपोज़ ना हो, वरना वो फिर वापस आपकी लोकेशन चेंज कर देगा। एक दफ़ा उसने लोकेशन आपकी चेंज कर दी तो फिर बहुत मुश्किल है वापस उसको जाना। उसमें लोग जो है वो काफ़ी जुगाड़ शेयर करते हैं कि जी कुछ इस तरह की अब ऐप्स हैं, मगर वो क्योंकि अपडेटेड नहीं है और ऑफ़िशियल वर्ज़न नहीं है टिकटॉक का, उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। वो फ़ोर्स रीजन चेंज कराते हैं बट वो लॉन्ग टर्म में वर्केबल नहीं है और जो लोग टेक्निकली उतना साउंड नहीं है, वो बेचारे हर पॉइंट पे फँस जाएँगे। रोज़ बैठे होंगे कि ये मेरा रीज़न चेंज हो गया और मुझे शॉप नज़र नहीं आ रही तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो टिकटॉक का बायर अकाउंट किसको कहते हैं ये समझ आ गई है, क्योंकि 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको मिक्स ना करें। बायर अकाउंट और चीज़ है, सेलर सेंट्रल और चीज़ है। अभी हम अच्छा, सिर्फ बायर अकाउंट की बात आप लोगों को बायर अकाउंट की समझ आई, और सेलर अकाउंट तो अलग चीज़ है। बायर अकाउंट जिसके ऊपर हम कंटेंट अपलोड करते हैं, जिससे हम हंटिंग करते हैं, जिसके ऊपर हम, यस, जिसके ऊपर हम एड्स चलाते हैं। हुँ, यूएसए का बाद में बताएंगे आप सब हुँ। लोग क्वेश्चन। बिल्कुल समझ आई उसको बिलाल भाई। चले हिदायतुल्लाह भाई को आ गई समझे, सबको आ गई। चलें आगे चलते हैं। ठीक हो गया। ओके। अच्छा, अच्छा। जी, जी। बिलाल भाई, एक जी। एक चीज क्वेश्चन ले ले या आपने कुछ डिस्कस मेरा करना? ख़्याल है ले लें क्वेश्चन। मैं शॉर्टली ये बता देता हूँ कि भई रिक्वायरमेंट क्या है ताकि उस वो जो मैंने चीज़ एक्सप्लेन कर दी वो वाले सवाल फिर ना पूछें प्लीज़। फिर वो वरना बहुत सेशन लंबा हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया बायर अकाउंट। बायर अकाउंट के लिए आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ़ आईपी चाहिए और ईमेल एड्रेस चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। बाद में आपके पास अगर सिम है तो वो नंबर वहाँ डाल दें, डालना है डाल दें, नहीं डालना तो भी बायर अकाउंट आपका चलता रहेगा। बायर अकाउंट के लिए कोई एलटीडी कुछ नहीं चाहिए, सिंपल जीमेल का आपके पास लॉगिन होगा आपका बायर अकाउंट और आईपी आपकी वहाँ हो। ये बायर अकाउंट यहाँ खत्म हो गया। और दूसरी चीज़ है सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल के लिए आपको वही एक नंबर चाहिए है। एक यूके में आपको बहुत बेहतर है फिज़िकल एड्रेस चाहिए है और आपको एक जो है वो अकाउंट चाहिए है। वो आप वाइज़ लगा लें, आप ज़्यादा वाइज़ ही हमारे पास पायनीर। ऑप्शन अवेलेबल है या पायनीर। पायोनियर आप लगा लें, वो आप लगाकर लेकिन पायोनियर के साथ फिर आपको एक बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ता है ना, वहाँ आके लोग फँस जाते हैं। क्योंकि पायोनियर ऐसे नहीं ना आप बना सकते, उसके पीछे फिर वो माँगता है कि एक अकाउंट हो। सो वो आई थिंक पायनीर अभी वाइज नहीं बन रहा ना, पाकिस्तानियों के नाम पर तो पायनीर बन नहीं, रहा वो भी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बन जाए। मैं उस पे लगा हुआ हूँ। लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस- बेताब है वीडियो क्यों नहीं ला रहे क्यों नहीं ला रहे? तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में आजकल लगा हुआ हूँ कि आपको क्योंकि मुझे पता चला वीपीएन बंद हो गया, मुझे सारा प्लान दोबारा चेंज करना पड़ा। अगर आपके लिए यूके सिम चाहिए तो यूके सिम कहाँ से लेनी है इतनी आजकल वो क्योंकि मैं जब वीडियोज़ बना दूँगा तो फिर उ उसमें लोगों को चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो बहुत परेशान हो जाएँगे। तो इससे हम्म। बेहतर है कि 2 दिन हम इसको डिले कर लें पर हम अपनी चीज़ें पूरी रखें। ताकि लोग कोर्स के साथ चल तो सकें। तो ये एक एग्जैक्टली। उसकी वजह है। सो सेलर सेंट्रल आसान दोबारा बता रहा हूँ यूके लिमिटेड एक कंपनी चाहिए है, एक मोबाइल नंबर चाहिए है, एक उसमें आपको फिज़िकल एड्रेस चाहिए है यूके का एंड दैट्स इट। बैंक अकाउंट आपके पास अपना है, बहुत अच्छी बात है। टिकटॉक की फिलहाल सबसे अच्छी बात ये है जो मर्ज़ी अकाउंट लगाते हैं उसमें पे आउट आ जाएगा। जो मर्ज़ी नाम हो, जिसका मर्ज़ी हो उसका पे आउट हम्म। आ ठीक हो गया? बिल्कुल। तो ये भी एक आपके पास बहुत बड़ी सहूलत है। अगर अपना अभी नहीं बन रहा तो इसके लिए भी रुकने की ज़रूरत नहीं, किसी का भी लगा दें और उसमें पे जो आपका ट्रस्टवर्दी हो। अब इस बाद में आके नहीं कहना कि स्कैम हो गया मेरे साथ, वो आप ही ज़िम्मेदार हैं उसके। अपनी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टोटल चीज़ें हैं और एक लिमिटेड पे आपको 5 जो है वो सेलर सेंट्रल के अकाउंट्स अवेलेबल हैं। अब सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट का डिफरेंस समझ आ गया? कोई कन्फ्यूजन? फिर मैं आगे बताता हूँ पैसे कितने चाहिए। अच्छा, सेलर और बायर अकाउंट की तो समझ आए। अगर समझ आए तो यस लिख दे, या क्लियर लिख दे, या अंडरस्टैंड लिख दे, या कुछ भी लिख दे, सिर्फ आप लोग हमें बता दे ताकि हमें। यस, क्लियर। चलो, ज़बरदस्त।
बिल्कुल समझ आया इन लोगों हाँ। जो सेलर। अच्छा, आप बजट के बारे में बता दें फिर इन जी। लोगों की क्वेश्चन, क्योंकि तो इतना आपके में तो मतलब वो काफ़ी जा ज़्यादा रहे चीज़ें हैं। क्लियर हो जाएँगी। जी, जी, जी। काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात वही है कि आपको बजट कितना चाहिए है। सबसे पहली चीज़ कि आपको ये दुकान बनानी है ना, दुकान बनाने तक का कितना बजट है, वो मैं आपको रफ़ली बता देता हूँ। दुकान जो आपने बनानी है, उसमें वही बात है कि अगर आप फ़ोन को तो बीच में शामिल करेंगे, तो बात बहुत ऊपर चली जाएगी। फ़ोन अब आपने देखना है, आपने कौन-सा यूज़ करना है। अपने फ़ोन को छोड़ दें थोड़े दिन और उसको इसलिए इस्तेमाल कर लें, तो वो आपकी मर्ज़ी है। नंबर 2 आपको सिम चाहिए तकरीबन 20 से 25 पाउंड जैसे आपने कहा या डॉलर उसकी प्राइस है। आपको तकरीबन 50,000 के राउंड अबाउट 1 साल का एड्रेस पड़ेगा और फिर आपको वॉइस का आई थिंक 40 या 45 पाउंड है। अगर आप इन शॉर्ट ये करें तो कोई 70-80 हज़ार रफ़ली बता रहा हूँ, उसमें आपकी दुकान तैयार हो जाएगी जो है वो यूके की। अब तो ये सिर्फ़ दुकान तैयार हुई। अच्छा जिसके पास 80,000 1 लाख था उसने दुकान तैयार कर ली, उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। उस दुकान का उसने अचार डालना है जब उसके पास आगे इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसने वो पैसे ज़ाया कर दिए। मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, कोई बिल्कुल जज़्बाती एक्शन ना करें, ये दुकान आपके किसी काम की नहीं है। आपने ये पैसे समझे कूड़े में डाल दिए अगर आपके पास आगे इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कोई ऐसा नहीं कि मैं दुकान तो बनाऊँ, कोई ज़रूरत नहीं। आपको दुकान तक जो मैंने पैसे चाहिए वो बता दिए। अब आगे बड़ा सिंपल सा मैथ्स है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपने आगे कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, मैंने आपको बताया ये फ़र्ज़ करें एक 5 पाउंड का प्रोडक्ट है, ठीक है? 5 पाउंड मेरी बाइंग प्राइस है, ठीक है? और मुझे इसके 10 ऑर्डर 1 दिन में आ गए, आते हैं। मैं एक प्रेडिक्ट करूँगा कि 10 ऑर्डर आ गए, तो मुझे डेली के कितने पैसे चाहिए? ये कमेंट में बताएँ ताकि समझ आए कि आपको समझ आ रही। मुझे डेली के इसको फुलफ़िल करने के लिए कितने पाउंड चाहिए? अगर ये 5 पाउंड की प्रोडक्ट है और 10 ऑर्डर रोज़ आते हैं, आप कितने लोग पैसे बताएं, चाहिए? बहुत बहुत फंडामेंटल मैथ है इसका, तो बता दें। हाँ, 50-50 जी, लिख रहे हैं 50 50। ठीक हो गया, यस यस, सबने लिख दिया 50। ठीक है? 50 पाउंड आपको 1 दिन के लिए चाहिए, ठीक। आप कहते हैं नहीं मैं तो 5 बेचूँगा, तो 5 के हिसाब से कर लें, तो फिर जी, 25 चाहिए। सादा 25। मैथ है, ठीक है? अब आपको टिकटॉक डिलीवरी के जब डिलीवरी हो जाती डिलीवरी तकरीबन ऑन एवरेज आप 6 दिन लगा लें। 6 से 7 दिन आप लगा लें, सेफ साइड या 6 दिन लगा लें डिलीवरी हुई। आपने आज ये कस्टमर को ऑर्डर भेजा है या उसको आज आपका ऑर्डर आया है और आज से 7 दिन के बाद फ़र्ज़ करें डिलीवर्ड है। वहाँ से आगे 15 दिन शुरू होंगे। 15 डेज़ आफ्टर डिलीवरी आपको पे आउट मिलना है। तो फ़र्ज़ करें कि आपको ये 21, 22, 23 दिन में बन गए। तो पहले 23, 24, 25 दिन आपको कोई पैसे नहीं आए, ठीक है? तो सिंपल कैलकुलेशन है अगर डेली का 50 पाउंड थे तो उसको तई 25 दिन से कर लें, सेफ साइड चलें, 25 मल्टीप्लाई बाय 50 ये आपको चाहिए हैं, इसको स्पीड को कम-ज़्यादा करना आपके इख्तियार में है मगर मिनिमम 5 ऑर्डर या 10 ऑर्डर से कम में आप कैलकुलेट करेंगे तो आप फँस जाएँगे। क्योंकि देखिए जब ऑर्डर आएँगे और आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप बहुत परेशान होंगे। उससे बेहतर है कि आपके पास ये पैसे हों तो आपके पास सिंपल कैलकुलेशन है 22, 23, 24 या 25 दिन तक आप समझ लें मेरे पास कोई पैसे नहीं आने। हाँ, सबसे अच्छी बात ये है कि जब 25वाँ दिन आएगा, तो अब आपके पास रेगुलर पे आउट आना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। डेली पे आउट आएगा, डेली पे आउट आएगा मतलब सबसे अच्छी बात ही ये है कि अब आपको जिस ऑर्डर को जिस दिन डिलीवरी से 15 दिन हुए, उसका आपको रोज़ पे आउट आएगा। सो पहले 24 दिन कुछ नहीं आया, अब 25वें दिन भी आया, 26वें दिन भी आया, 27वें दिन रोज़ वो पैसे वापस आना शुरू हो गए और आप रिलैक्स हो गए, ठीक है? सिर्फ़ वो ऑर्डर जो किसी वजह से फुलफ़िल नहीं हुए, इक्का-दुक्का कस्टमर ने रिटर्न खोल दिया है या कोरियर में फँसे हुए हैं, वो एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज़ जो-जो डिलिवर्ड स्टेटस में चलेंगे, उन सबके पैसे आपको आने शुरू हो जाएँगे। कितनी इन्वेस्टमेंट यूके के लिए चाहिए है टिकटॉक शॉप बनाने के लिए, सबको समझ आ गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई? अगर आप जो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए फॉर स्टार्टिंग योर स्टोर, आप लोग कमेंट इससे सेक्शन में काइंडली बता दें। तो समझाना मुश्किल है। मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि सारे प्रेप नर्सरी क्लास के बच्चे बैठे मेरे सामने। आप बहुत मतलब बहुत सिंपल तरीके से इन लोगों को गाइड कर रहे हैं, अल्लाह आपको। यस यस, गॉट इट। अच्छा बिलाल भाई, अभी आई थिंक क्वेश्चन लेना स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन हाँ, है जी तो बिल्कुल मैं काफ़ी इसको टाइम अब ऊपर आपने स्टार्ट ड्रॉ से ये लेता हूँ, जो जी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनसे मैं कर लेता जी। हूँ।
अच्छे क्वेश्चन पकड़ने आपने ही है ना? हाँ, अच्छे क्वेश्चन क्योंकि ताकि बहुत स्पीडी जाते हैं। फुल स्ट्रोम ऑफ कमेंट है इतना ज़्यादा। अच्छा। हुँ। हंटिंग में प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज करें? बिलाल भाई ठीक ने है। बता भी दिया कि अमेज़न के बेस्ट सेलर एंड हुँ। मूवर एंड शेकर या बेस्ट जितने भी है ट्रेंडी प्रोडक्ट है उसमें जाओ, जो कॉस्मेटिक्स है, जो सारा ब्यूटी की प्रोडक्ट है। आई मैं थिंक बिलाल थोड़ा-सा भाई यही एक्सप्लेन है। कर देता हूँ चलें, मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें जैसे हमने अमेज़न की प्रोडक्ट हंटिंग को बहुत बड़ा हवा बनाया, हमने मतलब 3600 टूल है ये वो। मैं आपको शुरू में रिकमेंड करूँगा, कुछ ज़रूरत नहीं है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपसे वही शेयर करता हूँ। अमेज़न के बेस्ट सेलर्स में जाएँ, उसके मूवर एंड शेकर्स में जाएँ, नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि अपना बायर अकाउंट सेटअप करें। जब आप बायर अकाउंट सेटअप करेंगे और आप मार्केट प्लेस पे जा रहे होंगे, तो आप जिस स्टोर में घुसेंगे उसमें 100 प्रोडक्ट होगी और इतनी अच्छा डाटा अवेलेबल है कि एग्ज़ैक्टली पता चल रहा है कि इसके कितने पीसेस सोल्ड हैं। वहाँ सामने लिखा आ रहा है कि मेरा स्टोर है, फ़र्ज़ करें सैनडेस्क स्टॉक आके वो मेरे स्टोर में आ गया, उसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं और उसने देख लिया कि मैंने ये 300 यूनिट बेच ली। तो सिंपल है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ फ़ास्टमोस्ट और 2-3 और टूल्स भी हैं, लेकिन मैं आपको पेड टूल की अभी बिल्कुल नहीं कहता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया और ना ज़रूरत है। सबसे बड़ी एक और चीज़ जब आप बायर अकाउंट पे टाइम गुज़ारेंगे, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आपके सामने वो कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कैटेगरी है, मैं नाम ले देता हूँ कभी मुस्लिम फैशन। कोई सोच भी नहीं सकता मुस्लिम फैशन इतना हॉट है, इतना ट्रेंडिंग है, अबायाज़ हैं, स्कार्फ्स हैं, ये मैं फीमेल्स के लिए बता रहा हूँ। आप आराम से चाइना से सोर्स कर सकती हैं, कोई उसमें आपको ब्रांड का मसला नहीं है, हवाई में कोई ब्रांड नहीं होता। आराम से उसको अपना जो है वो बेशक आप प्राइवेट लेबल करें, बेशक उसको आप जो है वो वैसे जेनेरिक प्रोडक्ट के तौर पे बेचें। तो आप जब एक तरह की कैटेगरी देखना नहीं शुरू होंगे तो आपको उस तरह की रेलेवेंट वीडियोज़ भी और नज़र आएँगी। उसके अलावा टिकटॉक पे हैशटैग्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो एक जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे टिकटॉक पे हैशटैग है टिकटॉक मेड मी बाय इट। जैसे ही आप वो हैशटैग डालेंगे, आपके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएँगी, जो इस वक़्त ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। और इसका मतलब ये है कि भई टिकटॉक की वजह से मैंने ये खरीदी हैं, तो वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। सो ये बिल्कुल आसान है प्रोडक्ट हंटिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सामने आपको स्टोर पे नज़र आ जाएगी ये प्रोडक्ट बिक रही है, ये इसके स्टैट्स हैं, ये इसके रिव्यूज़ हैं, सेलर सेंटर में भी आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है। यहाँ तक टिकटॉक ने कुछ दिन पहले एक ऑप्शन आपको दी है कि एक अपॉर्च्युनिटी टूल हुँ, इंट्रोड्यूस करा दिया सेलर सेंटर में मतलब ये एंड कर दिया। एंड एंड क्या कर दिया कि आपने अपॉर्च्युनिटी टूल पे क्लिक किया और आप उसके अंदर आए, तो टिकटॉक ये कह रहा है कि भाई आज सुबह से लोग ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या माँग रहे हैं। क्या जी? वो सुबह से सैंडविच का कीवर्ड एंटर कर रहे हैं, कोई बेच ही नहीं रहा। अगर आप बेच लें तो आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर आएँगे। तो उसका बिल्कुल, बिल्कुल। अपॉर्च्युनिटी स्कोर बता रहा है आपको कि ये कीवर्ड सर्च हो रहा है, आज 10,000 लोगों ने सर्च कर लिया है और सिर्फ 2 सेलर हैं, आप भी लगा लें, आपको भी सेलें आएँगी। तो कन्फर्म सेल्स हैं, तो टिकटॉक इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, आप इसको जो है वो सेलिंग की तरफ आएँ। अच्छा, आप क्वेश्चन क्विकली ले लेते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी तो एक्सप्लेन किया, इससे रिलेटेड ना कीजिएगा, कुछ डिफरेंट है तो प्लीज़ वो पूछें। अच्छा, एक एक क्वेश्चन था, पता नहीं मुझसे वो कहीं पर गायब हो गया, लेकिन वो अच्छा क्वेश्चन था, वो मैं री 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 मतलब मैं कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, रिफ्रेश करके ठीक पूछ है, लेता हूँ कि फॉर ठीक है। एग्जांपल इन केस हमें ऑर्डर आया इन्फ्लुएंसर के थ्रू, उसने कमीशन तो चार्ज हो गया उसका, लेकिन अगर रिटर्न आया तो इन्फ्लुएंसर से भी पैसे चार्ज होंगे या नहीं, ये क्वेश्चन था। इन्फ्लुएंसर से बिल्कुल वो सबका रिवर्स हो जाएगा। जो अच्छा। कस्टमर से आया है वो हर चीज़ क्योंकि ऑब्वियसली वो तो पूरे कस्टमर को वापस चले गए ना, तो उसमें ना हमें आए, ना टिकटॉक को आए और ना इन्फ्लुएंसर को आए, वो सबसे ट्रांज़ैक्शन रिवर्स हो गई। अच्छा ये क्या है जी मुझे क्योंकि मोबाइल पे हूँ छोटा सा How can we generate sales and review before engaging with influencer? As you said, influencer will be never engaged to never seller, new seller. Are you suggest ads are then how? देखिए ताज एड्स अभी इट्स टू अर्ली कि मैं आपको कहूँ कि आप पेड एड्स चलाएँ, यू डोंट नीड दैट स्पेशली जब 90 डेज़ में आपको इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक मिल रही है टिकटॉक से, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पेड एड्स चलाने की, ठीक है? अच्छा अब आपको सिंपल बात है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने एक ऐसी प्रोडक्ट निकाली, जो कि लोग कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, क्योंकि कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा, आपने ना इन्फ्लुएंसर को दी, ना आप कहीं रैंक हैं।
आपको कीवर्ड उसका ही रखना पड़ेगा जो ऑलरेडी प्रोडक्ट सर्च हो रही है। नंबर 1 आपने वो रखी, उसके बाद अगर आपके पास रिव्यूज़ नहीं, कुछ नहीं है, तो आपको प्राइस भी नीचे रखनी पड़ेगी। तो हालाँकि आपको पैसे बच रहे होंगे, ये मसला नहीं है कि आपको पैसे नहीं, क्योंकि टिकटॉक वाउचर्स इतने दे रहा है, आपको कॉम्पेंसेट इतना करता है, पैसे आपको बचते हैं। तो आपने वो प्रोडक्ट लगा देनी है, लेकिन देखना है कि आगे वो प्रोडक्ट सस्ती हो। तो जब वो इस कीवर्ड से सर्च करके आएगा और सॉर्ट करेगा प्राइस से, तो आपको सेलें आएँगी। आपको सेल्स कन्फर्म आएँगी, ये बात मानने वाली नहीं है कि एक न्यू सेलर हो, जिसको इतनी ट्रैफ़िक मिल रही है और उसको सेल ना है, ऐसा नहीं होता अनलेस कि आपने कोई प्रोडक्ट ही बिल्कुल ही ऐसी निकाल ली है, वो उसके चांसेस और हैं, मगर न जनरली इस तरह आपको ऑर्डर आएँगे। अच्छा बिलाल भाई, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एफबीडी फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक? जी, देखिए रिक्वायरमेंट सिंपल है कि आपके पास इनफ इन्वेंटरी होनी चाहिए। आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो एक पोर्टल अलहदा से पेपैक के नाम से उन्होंने जो है वो बना दिया। आप उस पोर्टल में जाएँ, वो आपको सबसे पहले कहेगा जी अपनी प्रोडक्ट बताएँ। वो आपके सेलर सेंटर के साथ कनेक्टेड है। तो फ़र्ज़ करें मैं उससे वो कहेगा जी सर्च करें, पहले मैच करें इन्वेंटरी को। तो मैं वहाँ लिखूँगा जी सैनडिस्क, वो बिल्कुल मेरी लिस्टिंग में से उठा लेगा कि यही प्रोडक्ट आप कह रहे हैं, यही उसकी तस्वीर है। मैं उसको ओके कर दूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो वो मुझसे नेक्स्ट स्टेप पे कहेगा कि ये इसका लेबल है, छोटा-सा ऐसा लेबल प्रिंट होता है बारकोड। वो कहेगा कि ये बारकोड है, ये आपने लगवा के भेजना है, ठीक है? सो अब ये आप उसी केस में कर सकते हैं जब आपके ये इन्वेंटरी जो है 100, 200, 300 वो 3PL पे पड़ी है, आप उसको ये भेज देंगे। एक आप उसको ये भेजेंगे और दूसरा आप उसको बॉक्स लेबल भेज देंगे जिसमें अगर 100 पीस हैं तो उस बॉक्स के ऊपर लगे और एड्रेस वो आपको बता देते हैं और आप भेज दें। 4-5 दिन में उनको मिल जाता है और वो आपकी लाइव हो जाती है। तो एज़ सच कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो उसी तरह प्राइम की तरह है। इस तरह के सेलर्स को वो प्राइम की तरह जैसे अमेज़न है, टिकटॉक बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि एफपीटी अभी शुरू हुआ है, 30 डेज़ तक फ्री स्टोरेज है, फ्री पॉली बैग है, वो इतने इंसेंटिव्स दे रहे हैं। क्वार्टर 4 में जहाँ अमेज़न आपकी मैं कहूँगा खाल उतार लेता है, वहाँ टिकटॉक एफपीटी ने फ्री स्टोरेज कर दी थी। तो ये 30 इतनी डेज। बड़ी अपॉर्च्युनिटी है तो आप जो है वो बिल्कुल इसकी कोई साइज़ नहीं अगर आप कहते हैं जी मेरे पास 3PL नहीं है या मैंने तो आपको होलसेलर से डायरेक्ट करना है, तो वो आपको छोटी-सी अमाउंट चार्ज करेंगे, ये वाले लेबल आपके लिए टिकटॉक भी लगा देगा। उसमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा वो लेगा और आपसे चार्ज करेगा, वो लगा देगा। अब आपका जो है वो एक तो सेल्स भी आपकी बहुत बूस्ट हो जाएँगी, क्योंकि टिकटॉक नोज़ कि आपकी इन्वेंटरी पड़ी है, आप कोई गड़बड़ नहीं कर रहे, आप प्रोडक्ट ठीक बेच रहे हैं। रात 10 बजे अभी उन्होंने 2 दिन पहले जो कट ऑफ टाइम है वो रात 10 बजे कर दिए कि रात 10 बजे तक भी जो वो ऑर्डर करेगा उसको नेक्स्ट डे डिलीवरी देंगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इस पे बिल्कुल सबको जाना चाहिए। क्योंकि देखिए आपका अकाउंट भी बड़ा सिक्योर होता है। अगर आप शिप फ्रॉम सेलर कर रहे हैं तो टिकटॉक को आइडिया नहीं होता आप क्या बेच रहे हैं, आप पता नहीं भेज रहे हैं, नहीं भेज रहे, 100 मसले। अच्छा जी, ये क्या जी? अगर चाइना का वेंडर अगर चाइना के वेंडर से ले ले और मैं शिपमेंट में टाइम लग जाता है, हाँ वो तो है। बिल्कुल जी, ये तो ऑब्वियस है। आप आपने तो फिर प्लान उसी तरह करना है। आपने बिल्कुल या तो उतने दिन आप उस प्रोडक्ट को ना बेचें या लोकली सोर्स करें। उसके बाद आप उसको अपने फुलफिलमेंट में मँगवाएँ, सेंटर में जो 3PL है और फिर उधर से शिप करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा बिलाल भाई, इस क्वेश्चन के साथ ऊपर भी एक क्वेश्चन था जो रिलेट कर रहा है, मैं दोनों साथ जी, में पूछ लेता हूं ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। एक जी, क्वेश्चन था वो मैं मुझसे मिस हो गया, वो ये था कि फॉर एग्जांपल हम अकाउंट बनाए पाकिस्तान से और फिर उसको कौन से आईपी पर चलाए, मैन एक्सेस चलाए या चाइल्ड एक्सेस, अगर इधर चलाए कोई मसला तो नहीं है। तो ये क्योंकि हमने अमेजोन ने हमें इतना वो डराया है तो हम अभी से हुँ। कॉन्शियस है कि इसमें क्या है। और भाई ये बहन साहब का भी यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि मैं फिर उसी मुल्क से या उसी कंट्री से ऑपरेट करो तो मैन अकाउंट होना चाहिए या एक चाइल्ड एक्सेस जो होता है। देखें, बिल्कुल मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इसमें लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी आईपी यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं, बिल्कुल मसला है। अगर आपको अमेज़न ने 2 दिन में पकड़ा था, तो चाइनीज़ का एआई और टिकटॉक का एआई इतना एडवांस है, वो आपको पहले सेकंड में पकड़ लेता है। आप अगर कहते हैं मैं पेड वीपीएन भी लगा लूँ, कोई मसला नहीं है, वो 1 सेकंड से पहले आपको वो पकड़ लेते हैं। क्योंकि आपके पास जो पेड वीपीएन्स भी हैं ना, उनके पास जो आईपीज़ हैं, वो आईपीज़ एट अ टाइम चाहे आप स्टैटिक ले लें, वो करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं। वही स्पेसिफिक आईपी और वो आईपी पहले ही उनके पास बैन हुई होगी। तो आप बिला वजह रगड़े जाते हैं, इसलिए आपने अपने मेन अकाउंट में 1 दिन, 1 सेकंड भी ये रिस्क नहीं लेना। या तो आप गो लॉगिन यूज़ कर सकते हैं या आप वीपीएस यूज़ करेंगे और इनिशियली आप सिर्फ़ मेन अकाउंट यूज़ करेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं 48 पॉइंट्स वायलेशन फलाना, भाई आपने अभी अकाउंट बनाया नहीं।
आपने पहले ही चाइल्ड एक्सेस दे दी। वो चाइल्ड एक्सेस पूरी दुनिया में कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी वीपीएन चलता है, कभी बंद होता है, कभी डिस्कनेक्ट होता है। 1 सेकंड में वो यूके पहुँच जाता है, अगले सेकंड वो नीदरलैंड पहुँच जाता है। तो भाई टिकटॉक आपको नहीं चलने देगा। ये आईपी के इश्यूज़ हैं और ये जो न्यूबीज़ हैं, उनको इसका एहसास नहीं होता। वो बाद में आपको सिर्फ़ ये कहते हैं मैंने तो कुछ किया भी नहीं मासूम बन के और मेरा तो अकाउंट बंद हो गया। भाई अकाउंट ऐसे कभी बंद नहीं होता। इसलिए आपको इतना एहतियात करनी है, या तो आप वीपीएस यूज़ करेंगे, अच्छा वीपीएस यूज़ करेंगे या आप एक गो लॉगिन है, वो जब मैं वीडियो बनाऊँगा आपको उसका बता दूँगा। अभी प्रॉब्लम ये आया हुआ है कि पाकिस्तान से ना वीपीएन एक्सेस हो रहा है, ना गो लॉगिन। तो ये 1 हफ्ते की इतनी डेवलपमेंट है जिसने वो मुझे एक दफ़ा बिल्कुल रोक दिया है कि समझ नहीं आ रही कि यार लोग किस तरह से काम करेंगे ना, क्योंकि बायर अकाउंट तो में भी बिलाल भाई आते जिसके हैं। क्लाइंट इस चीज में ऐड करूंगा, जो यूएस के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो वो तो क्लाइंट को तो आइडिया नहीं है, उसको तो चाइल्ड एक्सेस डे वन से ही देना पड़ेगा। जी, जी, तो जी। उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? नहीं, अभी आप उससे उसके सिस्टम से एक्सेस करेंगे। आप शुरू में क्लाइंट को कहेंगे कि भई आप टीम व्यूअर मुझे दें और मैं आपका लैपटॉप एक्सेस करूँगा। शुरू और में भी बिल्कुल नहीं बनाए। नंबर 1 शुरू में बिल्कुल आपने कोई बिल्कुल स्टार्ट है, चाइल्ड एक्सेस मत बनाएँ। नंबर 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिप फ्रॉम सेलर आप कर रहे होते हैं, आप पहले दिन जाकर 50 लिस्टिंग्स लगाते हैं। आप पहले दिन जाकर 70 लिस्टिंग्स लगाते हैं और आपने तो टाइप ही करना था ना, आपके पास कौन-सा इन्वेंटरी है और आपने मज़े-मज़े में 70 लगाया और हज़ार-हज़ार सबकी क्वांटिटी भी लिख दी। तो आप टिकटॉक को क्या बता रहे हैं कि भाई मैं इतनी बड़ी बला हूँ कि मैंने अभी स्टोर खोला और मेरे पास 70,000 यूनिट मतलब कि मेरे पास मिलियन पाउंड की इन्वेंटरी पड़ी हुई है। आ जाओ चेक कर लो। तो फिर वो कहेगा फॉरन 48 पॉइंट्स लगाकर वायलेशन लगा के वो कहेगा चेक कराओ। वो कहेगा वेयर हाउस किधर है? वेयर हाउस के ओनरशिप डॉक्यूमेंट तो दो जहाँ इतनी बड़ी इन्वेंटरी तुमने रखी हुई है। स्टाफ की पिक्स अब तो वो इतना कुछ माँग रहा है, तो भाई हम अपने हिसाब से ठीक कर रहे होते हैं, मगर हमें ये एहसास करना है कि वो एक मार्केट प्लेस है, वो इस चीज़ को कैसे देखेंगे? कि भाई बिल्कुल नया सेलर है, आज ही आया और कहता है मेरे पास मिलियन पाउंड की इन्वेंटरी है मेरे पास। उसे नहीं पता कि आपने अमेज़न से फुलफिल करनी है। सो बिल्कुल थोड़ी-सी प्रोडक्ट्स लगाएँगे, 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, उसके 5 यूनिट, 10 यूनिट, ऐसे करके हम अपने अकाउंट को स्केल करेंगे, तो हमारा अकाउंट भी बचेगा और हम जो है वो परेशान नहीं होंगे। तो तो आई होप ये वीपीएस क्लियर। वीपीएस तो यूज कर सकता है वीपीएस? वीपीएस यूज़ कर सकते हैं मेन अकाउंट के लिए, बस थोड़ा-सा जब रनिंग में आएगा फिर चाइल्ड एक्सेस देंगे, चाइल्ड एक्सेस जहाँ से मर्ज़ी करें, फिर हम्म, वीपीएन नहीं करना। क्योंकि फिर अगर आपने चाइल्ड एक्सेस में वीपीएन यूज़ किया तो वीपीएन रिलायबल नहीं है, वो फिर और बार-बार आईपी चेंज करेगा। और वीपीएस से मल्टीपल अकाउंट तो ओपन नहीं कर सकते, एक ही नहीं, अकाउंट ओपन। वो ना करें। वो लेकिन ये जो आपके अकाउंट है ना, जो एक एलटीडी पे बने हैं, वो आप बेशक कर लें। देखिए, वो अलाउड है, टिकटॉक ने खुद अलाउ किया है ना। वो पाँचों शॉप्स आप एक सिस्टम पे चलाएँ, कोई इश्यू नहीं। मगर हम्म, ये नहीं कि इस अकाउंट की, इस कस्टमर का भी, उस कस्टमर का भी, सारों का एक में ही किया हुआ है, वो गलत है। सही सही, बिल्कुल, ये जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लोगों का सवाल पूछ हाँ रहे जी, थे तो। जी। अच्छा, और अगर ऑर्डर लेट हो जाए तो वो तो आपकी शिपिंग लेट शिपिंग रेट बढ़ जाएगी। एलडीआर कहते हैं उसको, लेट डिस्पैच रेट, वो आपका बढ़ जाएगा। वो लेट नहीं करना ना, उतने ऑर्डर लेने हैं जितनी फुलफिल हो जाए। हाँ बिल्कुल, टिकटॉक के है, इफ डी वो दे रहे हैं सर्विसेज जो इफ बीटी हैं। जी, जी, वेयर हाउस वो आपको दे देगा एड्रेस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10-15 पाउंड अगर आप एवरी से, डीपीडी से, रॉयल मिल से, किसी से भी भेजते हैं तकरीबन 30-40 किलो का भी, तो वो आपको, आप जब बुक करते हैं, अपना पोस्ट कोड डालते हैं, वो आपको उससे करीब का वेयर हाउस दे देता है। कोई मसला नहीं। मैं चाइना में रहता हूँ, मेरे लिए कोई एडवांटेज है टिकटॉक शॉप की अकाउंट क्रिएशन और एनी अदर एडवांटेज? अ, देखिए इनका नाम क्या है? जी, नासिर साहब। जी, जी। नासिर साहब देखिए, एज़ फ़ार एज़ मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ़ चाइनीज़ के लिए है। अगर आप अपने साथ किसी चाइनीज़ को कोलैबोरेट करा सकते हो, तो फिर आप ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं। ग्लोबल सेलिंग ये है कि चाइना से बैठ के आप शिप कर सकते हैं और बड़े सस्ते रेट्स में कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर के साथ। उसका एक ही ड्रॉबैक है कि फिर कस्टमर को 5, 7, 10 दिन में ऑर्डर मिलता है। तो ये सिर्फ़ चाइनीज़ के लिए ऑप्शन है ग्लोबल सेलिंग की। अगर किसी दूसरे बंदे ने ये कोशिश की, किसी पाकिस्तानी ने, किसी गोरे ने, और उनको ये पता चला कि आपने ओवरसीज़ शिपमेंट किया, राइट अवे आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट और वो री एक्टिव नहीं होगा।
और आप एज अ सोर्सिंग मैनेजर काम कर सकते हैं, वहां से प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो, तो ये एडवांटेज आप यूज कर सकते हो चाइना में जी, रहकर। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ टिकटॉक रैंक अ प्रोडक्ट इफ वी आउट ऑफ इन्वेंटरी ऑन टिकटॉक देन वी विल बी हैपन आउट टू शॉप। डी रैंकिंग तो हो जाती है आई थिंक। ये डी रैंकिंग हो जाती है, पर आसान है, उठ के इन्फ्लुएंसर को सैंपल दे दें जब आए। जब इन्फ्लुएंसर को सैंपल दे दिया, मसला हल हो गया। वो फिर वीडियो बनाएगा, आप फिर ऊपर आ जाएंगे। तो आपके पास देखें, मसला ये है कि आपके पास अमेज़न की तरह रैंकिंग के लिए सिर्फ कीवर्ड नहीं है ना, आपके पास रैंकिंग के लिए उससे बहुत बेहतर चीज़ है, वो इन्फ्लुएंसर है। हम्म। वो उसने मिलियन के लिए वीडियो बनानी है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपका कीवर्ड रैंक था, नहीं था, आप पिछले 20 दिन आउट ऑफ स्टेट थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अच्छा, अभी विल वी फेस एनी इशू इफ वी सबमिट अमेज़न ट्रैकिंग? जी, अमेज़न ट्रैकिंग का इश्यू नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये है कि वो जो टिकटॉक का पोर्टल है, वो उसको ट्रैक नहीं करता। क्योंकि अमेज़न जो है, वो अपने पोर्टल के अलावा ट्रैकिंग देता नहीं है। तो बाकी जैसे रॉयल मेल, डीपीडी, बाकी सब ट्रैक हो जाते हैं और रियल टाइम अपडेट हो रहे हैं टिकटॉक पोर्टल के साथ। तो जो अमेज़न की जो है वो क्यू के साथ शुरू होती है ट्रैकिंग, वो आप डाल देंगे, अमेज़न टिकटॉक एक्सेप्ट भी करता है। मगर क्योंकि अमेज़न उसको एक्सेस नहीं दे रहा उस ट्रैकिंग की, वो अपडेट नहीं होती। जब वो अपडेट नहीं होती, तो वो हमेशा-हमेशा के लिए इन ट्रांज़िट में रह जाती। वो जब इन ट्रांज़िट में रह जाएगी, वो अल्टीमेटली कैंसल हो जाएगी और आपको उसके पैसे नहीं आएँगे। सो ये प्रॉब्लम। जो टेस्टिंग के लिए फिर कैसे यूज करे तरीका जो वो आपने फिर कहा मैं कि। क्लास में बताऊँगा, अच्छा। क्योंकि वो थोड़ा-सा टेक्निकल है। अगर इतना अभी करेंगे, तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, मैं मुझे ये लग रहा है बहुत कि आगे की बात है, लेकिन इसका वे आउट है, इंशाल्लाह आपको पूरा वे आउट बताऊँगा, डोंट वरी। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि कुछ सेलर कुछ ऑलरेडी सेल कर रहे हैं इसके जो क्वेश्चन से उनको लग पता रहे ही हैं। होगा, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट भी नहीं फुलफिल कर सकते अगर ये ना हो तो। प्रोडक्ट सर्टिफिकेट का मसला कैसे हल करे और कहाँ से लेकर NSI सर्टिफिकेट? देखिए, एक तो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आपको उस कैटेगरी नीश का पहले ही पता होना चाहिए जिसमें वो सर्टिफ़िकेशंस रिक्वायर करता है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि टिकटॉक में ऐसी तमाम कैटेगरीज़ तो हैं ही इनवाइट ओनली। आप उसको बेच ही नहीं सकते, नंबर 1। वो अगर वो आप उस लेवल पे जाएँगे, फिर वो आपको इन्विटेशन भेजेगा, फिर आप वो बेचें। अगर जनरली आप प्रोडक्ट की बात करें, तो ऐसी कोई सर्टिफ़िकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। वो एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग ही आपसे माँग लेगा। अगर वो माँग ले तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, वो ना लगाएँ। अगर वो आपको वो लिस्टिंग करने दे रहा है, तो यू आर गुड टू गो। क्योंकि देखें, ऐसे तो सर्टिफ़िकेशन सिवाय मैन्युफैक्चरर के कोई नहीं दे सकता, या होलसेलर, फिर आप उससे राब्ता कर लो, उससे ले लें। लेकिन जनरली अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेटर ऑन पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैन आई क्रिएट टिकटॉक शॉप UK account on my brother detail as he is on dependent visa there and operate from Pakistan? यार जी, वलीद, देखिए। आप ये वलीद को तो मैं जानता हूँ, ये आप अपने LTD बना लो ना, इनको क्या मसला जी, है बेहतर तुमको। है कि अपनी एलटीडी बना लें। देखिए, फ़ायदा तो होता है आपको फ़ॉरेन पासपोर्ट का। आप ये नहीं कह सकते कि यूके का पासपोर्ट और पाकिस्तानी के पासपोर्ट के साथ एक ही सलूक होगा, ऐसा नहीं है, फ़र्क तो आएगा। मगर ऑब्वियसली देखें, मैंने इसमें एक पोस्ट भी की थी कि जो लोग जो है वो दूसरों की डिटेल्स इतना उनको ना देखें क्लैरिटी के साथ बताते नहीं हैं। हमारे मामू, चाचू, खालू हैं, हमने उनको गोल-मोल बात की, वो जी मुझे आपका ज़रा पासपोर्ट चाहिए, जी ज़रा मुझे आपका एड्रेस चाहिए, हम उनको क्लैरिटी के साथ नहीं बताते। इसलिए मैंने देखा कि बहुत सगे से सगे रिश्तेदार भी आपके साथ डिटेल शेयर नहीं करते, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त रूल्स हैं। जब आप फ़र्ज़ करें अपने मामू का एड्रेस यूज़ कर उस पे कंपनी बनाते हैं, तो एचएमआरसी के पास फ़ौरन ये डेटा जाता है कि ये बिज़नेस एड्रेस के तौर पे यूज़ हुआ है। साथ ही उनके पास ये डेटा भी है कि भाई आपके मामू तो बेनिफिट्स ले रहे हैं, मुझे तो वहाँ कोई एजेड बंदा ऐसा नहीं पता जो यूके गवर्नमेंट से बेनिफिट ना लेता हो। या उस घर में ना रहता हूँ। जब आपने ये किया, तो वो फँसेंगे। सो प्लीज़, अगर आपने किसी की डिटेल लेनी है, उनको बिल्कुल सच और हलाल आप पे ये इनकम तभी है जब आप कैसे? उन्हें बताएँ कि भाई मैं ये बनाने लगा हूँ, क्या आप मुझे अलाउ करते हैं? अगली चीज़ कि भाई अगर आपके टैक्सेस होंगे, आपका वैट होगा, आपका कॉर्पोरेशन टैक्स है, आपकी कन्फर्मेशन स्टेटमेंट है, वो मेरी ज़िम्मेदारी है और आप उसको पूरी करेंगे। अगर तो फिर वो आपको इजाज़त देते हैं, तो फिर बना लें। अगर वो आपको इजाज़त नहीं देते, तो उनके साथ धोखा मत करें और उनका एड्रेस उनके पूछे बगैर यूज़ ना करें, वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। या जी। फिजिकली सेम या वर्चुअल फॉर टिकटॉक, फिजिकल सेम वेयर वी विल बी गेट दिस?
यार बहुत सारे ये तो मिलते बड़ा हैं। मैंने क्लैरिटी के साथ बताया जमशेद कि फिजिकल सिम चाहिए ही होगी, बिकॉज वर्चुअल सिम से बाहर अकाउंट नहीं चलेगा। फिजिकल सिम आपके दोनों पर्पस कर देगी, आपकी आईपी वाला मसला भी हल कर देगी, और आपके लिए जो है वो व्हाट्सएप और बाकी चीजें, क्योंकि आई डोंट नो लोगों को पता है कि नहीं, जो वर्चुअल सिम्स हैं उस पे कोई तकरीबन 10-15 दिन से अब व्हाट्सएप भी बनना बंद हो गया। जितना हम्म। वाइको और इनके हैं वो भी नहीं अब आपका बनेगा। सो आपको अपनी शॉप के लिए व्हाट्सएप भी चाहिए, बिकॉज आपको कस्टमर से कांटेक्ट करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको सेलर सेंट्रल में वो जवाब ही नहीं देता, उसने लॉगिन ही नहीं किया होता, चैट सिंगल टिक पे जा रही होती है। आपको उसको इमरजेंसी में, आपके पास नंबर होता है शिप फ्रॉम सेलर, अगर आप करें, आप उसको मैसेज करें, वो आपको व्हाट्सएप पे जवाब देता है। तो ये राइट अवे आपको अपना बिजनेस व्हाट्सएप भी उस फिजिकल नंबर पे एक्टिव करना पड़ता है। सो फिजिकल सिम बहुत बेहतर है। वो कहाँ से मिलेगी उसको अरेंज कर रहे हैं, जब हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। यार लोग, बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं, ग्रुपों जी में जी है, बट आपने खुद जी देखना जी, है आप कि वो उसको ऑथेंटिक सर्च है। करें ई कॉमर्स के, वही से ई कॉमर्स के वीजा के थ्रू। नहीं, यूएई में अगर आप हैं तो इसके लिए अभी फिलहाल कोई वीजा आपको नहीं चाहिए, आप कर सकते हैं जस्ट यूके एंटिटी बनाकर, क्योंकि आपका बिजनेस यहाँ नहीं है ना, वो यूके में। I dissolve UK LTD due to the relative address issue. Should I reactivate the same LTD or create a new one? I have a Wise account also activated on the company detail which is closed. देखिए, जो बंद हो गई है वो अब आप दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसकी कंफर्मेशन स्टेटमेंट नहीं दी। उस स्टेटमेंट ना देने की वजह से आपकी उसके 15 दिन बाद जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, और उस पर फिर आपको पेनल्टीज है, आपने कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं दिया। सो इट्स बेटर कि आप नई बनाएं, आप नई डिटेल्स के साथ। जी वाइस पर्सनल अकाउंट 3 ईयर से चल रहा है पाकिस्तानी एड्रेस पे, वो यूज कर सकते हैं? जी ना सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप भी कर सकते हैं, बाद में पॉलिसी चेंज हो जाए तो। आई हैव 2 LLCs। एलएलसी के ऊपर तो नहीं बन सकता? नहीं, एलएलसी पे नहीं बनता। यूएस में आपको एसएसएन चाहिए। एसएसएन कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर को, जो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट का होता है। ये जो लोग कह रहे हैं एसएसएन के अलावा बन जाएगा, आईटिन पे बन जाएगा, ईआईएन पे बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। बिल्कुल। आरिफ साहब पूछ रहे हैं, सेंड शिपमेंट फ्रॉम पाकिस्तान डायरेक्टली टू टिकटॉक 3 PL हाउस फॉर वेरी फर्स्ट टाइम। जी बिल्कुल, आपने उसी तरह बुक करना है जिस तरह से आप करते हैं, वो आप बुक करें। जैसे आप चाइना से करते हैं या पाकिस्तान से करते हैं, वो एड्रेस आपके पास आ जाएगा जब आप शिपमेंट क्रिएट करेंगे। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, ये आप डायरेक्टली नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको अलाउड नहीं है। आपको एक दफा 3 PL बीच में लाना पड़ेगा। 3 PL लाना पड़ेगा और आपको उसके थ्रू करना पड़ेगा, तो फिर ये होगा। जी हाँ, अभी अभी हम यूएस इसलिए भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में वेट वेट व्हाट मी जी जी, बिल्कुल वैट है। वैट को बिल्कुल मैं आपको कोई सबस बाग नहीं दिखाता, आप आज से कैलकुलेट करें। नहीं लगना, लगना है, 85,000 का थ्रेश होल्ड है, नहीं है पहले दिन मांग लेंगे या साल बाद कह देंगे पिछला भी दो। मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम ये कहूंगा 20% गिन लें। ले लिया अच्छी बात है, नहीं ले लिया तो आप सुकून में है, क्योंकि अमेजोन को बहुत ज्यादा ग्रेस पीरियड मिला है। और अभी टिकटॉक से ऑफिशियली भी जो मैंने पूछा है, उनके पास ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो फिलहाल जो है वो आपसे वो कुछ नहीं कह रहे। हाँ, एडवर्टीजमेंट जो आप उन पे चलाते हैं, जो आप एड्स रन करते हैं, उस पे वो आपसे स्ट्रेट 20% चार्ज करते हैं, अदरवाइज वो अभी आपसे चार्ज नहीं कर रहे। मगर आप बिल्कुल, क्योंकि देखें वही यूके गवर्नमेंट है ना, अगर उन्होंने अमेजोन से मांगा है तो वो टिकटॉक से भी मांगेंगे, ये तो ऑब्वियस है। तो आप आज ही समझे, और टिकटॉक पे जितने मार्जिन हैं 20% का कोई मसला नहीं। हाँ, आप अगर आप लालच करेंगे मैंने ये भी नहीं देना, तो फिर वो आपने गलती की है। आप बिल्कुल गिने उसको, और आप फिर उसको साइड पे कर दें। जिस वक्त उसकी जरूरत पड़े, आप थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हो तो वैसे ही रजिस्टर हो जाए, उसमें बचाने की जरूरत नहीं। व्हाट अबाउट द जी, इन्फ्लुएंसर कमीशन मैक्सिमम रेट फॉर गुड सेल्स? जितना मर्जी करें, जितना ज्यादा देंगे उतने वो खुश हैं। 5%, 10, 20, 25, 50, डिपेंड आपके पास कितना मार्जिन है। पहले 5% पे भी मान जाते थे, अभी 15 पे भी नखरे करते, तो डिपेंड करता है आपकी और उसकी डील है। मार्जिन तो बस जितना अच्छा प्रोडक्ट आपने निकाल दिया। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है ना, ये तो आपने देखना है कि आपको सोर्सिंग कैसे सस्ती से सस्ती। वही प्रोडक्ट अगर आप शुरू में यूके से सोर्स कर रहे होंगे तो 6 पाउंड की पड़ेगी, वो अलीबाबा पे चले जाएंगे तो 1 पाउंड पे पड़ेगी। तो जहाँ पहले 1 पाउंड बच रहा था, अभी 6 पाउंड बचना शुरू हो जाएगा, तो ये तो बड़ा रेलिवेंट है। आई हैव अ यूके एलटीडी कंपनी मेड और मेलिंग एड्रेस नहीं, इज मेलिंग एड्रेस पे ना कीजिएगा, बिल्कुल भी ना कीजिएगा, वो यूके का मल्टीपल लोगों फिजिकल ने यूज। एड्रेस।
नहीं, ये तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये सिमिलर एड्रेसेस होते हैं, और जब फिर वो जैसे सेक्शन 3 लगती थी और डिस जो है वो सारा रिलेटेड पे बंद होते थे, इनके साथ भी वही होगा। आइडिया फॉर प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट तो इतनी डिटेल में बताया है। वो तो ऊपर आपने देखना है बस मैं। अच्छा, एक और अच्छा क्वेश्चन था वैसे, ये दानियाल, आप ये कर सकते हो कि वहां लिखा होता है कि टिकटॉक की वो टाइमिंग क्या है, 15 डे है, 10 डे है, इन्फ्लुएंसर की कितने डे में वो बना देगा, तो उस टाइम के मुताबिक ही बना देगा। ये एक तो आपने ये देखना है कि वो सेलर सेंट्रल में उसका क्या स्टेटस, उसको डिलीवर्ड हुआ है, आया डिलीवर्ड हुआ है, उसकी ट्रैकिंग देखें, उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी अगर उसको मिल गया, उसको सिंपली मैसेज करें। आपसे ज़्यादा उनको इसकी टेंशन होती है। हाँ, अगर आपने इन्फ्लुएंसर को गलत सेलेक्ट कर लिया, वो और बात है। अगर आपने अच्छे फुलफिलमेंट वाला इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट किया, वो मिलने के 1-2 दिन, बल्कि आप मैसेज भी करेंगे, तो वो इन्फ्लुएंसर आपकी लिटरली आपको रिक्वेस्ट करेगी कि भई मेरे पास 20 सैंपल पेंडिंग में है, तो मैं आपकी 4 दिन बाद बना दूँगी, 5 दिन बाद, तो कोई मसला नहीं, आप उससे मैसेज करें। नहीं, आप कोई वर्चुअल एड्रेस ना यूज़ करें, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। कैन आई आस्क माय क्रिएटिव टॉप इन मैंने आपको इसका तो सवाल का जवाब दिया है कि मेन अकाउंट यहाँ से कभी भी एक्सेस ना करें। उनको कहें वहाँ एक सिस्टम रख लें, आप टीम व्यूअर से उसको कर लें। हाँ, वो टीम व्यूअर के ऊपर या एनी डेस्क के ऊपर। जो मैं एनुअल इसका मैं जब वीडियोज़ बनाऊँगा कुछ 4-5 दिन में, तो फिर इंशाल्लाह मैं सारा कुछ गाइड करूँगा। अभी वेट करें। आई थिंक ऑलरेडी बिलाल भाई जो क्वेश्चन थे वो तो कवर हो चुके हैं, और आपने हुँ। बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों को गाइड किया। आई रियली रियली अप्रिशिएट, क्योंकि जिस तरीके से, जिस तरह बच्चों को लोग गाइड करते हैं उसी तरीके से, और साथ लेकर चला, उसको बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपका टाइम का। और आज का जो हमारा सेशन था वो यूके के हवाले से ज्यादा था, क्योंकि मोस्ट लोग हमें अभी जो पाकिस्तानी लोग हैं वो यूके में एलटीडी ओपन कर सकते हैं और खुद अपना शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, अपना काम, अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूएस के ऊपर भी इंशाल्लाह करेंगे, जिस तरह हमारे पास क्लाइंट है और लोगों के पास क्लाइंट है जो यूएस में काम करे, उसके ऊपर भी सेशन बिलाल भाई से ही करेंगे। और बिलाल भाई, एक चीज जो क्वेश्चन आ रहा था कि आपका कोर्स कब से स्टार्ट हो जाएगा जो फ्री है, तो अगर कोई टाइम, उसको डेडलाइन एस्टिमेटेड बता दे लोगों को। देखिए, मैंने तो लोगों को कल बताया था कि मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं था, वो भी ले लिया, ट्राइपॉड भी ले लिया। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, मगर फिर पता चला कि भाई लोग वीपीएन नहीं चला सकेंगे, लोगों को सिम चाहिए होगी। देखिए, फिर मेरा मकसद सिर्फ़ वीडियोज़ बना के निकल जाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जिस दिन मैं वो वीडियो बनाऊँ, अब आपके पास टास्क हो, मैं आपको ये बताऊँ कि भाई अगले 5 दिन में आपने ये काम करना है। मैं पहली बायर अकाउंट की वीडियो बनाऊँगा, तो अगर 2000 बंदा है कोर्स में, तो मैं मेक श्योर भी कराऊँगा कि भाई वो काम करें। अब जब आप वो काम करने के लिए जाएँगे, आप मुझसे पूछेंगे भाई सिम नहीं मिल रही, भाई वीपीएन नहीं चल रहा, भाई गो लॉगिन नहीं चल रहा, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेरी क्रिएट होगी जो जो मैं हैंडल नहीं कर सकूँगा। मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज़ नहीं है, कोई मेरे पास स्टाफ नहीं है, ये तो फ्री कर रहा हूँ। तो इसलिए वो सारी लॉजिस्टिक्स जो हैं, उनको पहले मैनेज कर रहा हूँ, और ये पिछले 1 वीक में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। मेरा ख्याल था जैसे सर्च कि आपको एक वीपीएन अच्छा बता दूँगा, आप वीपीएन बाय करेंगे, आपका बायर अकाउंट चल पड़ेगा, वो सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो गया। फिर मैं गो लॉगिन पे आपको शिफ्ट करने लगा, आज मुझे किसी ने बताया वो भी एक्सेस नहीं हो रहा। तो अभी पाकिस्तान के ये वाले मसाइल तो हर घंटे के साथ चेंज होते हैं। तो इसीलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि भई थोड़ा-सा सब्र रखें, हर एक मसला आता है, फिर मैं उसको हल करने की कोशिश करता हूँ, उसकी ट्रबल शूटिंग में 1-2 दिन लगते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आपके लिए जमा होंगी, ताकि आपके लिए वो प्रोसेस बिल्कुल ट्रबल फ्री रहे। देखिए, ऐसा कोई काम मैं नहीं करना चाहता कि आपके पैसे लग जाएँ और फिर आप हवा में हो, कि क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक चीज़ भी आपके पास ना हो, ये सब कुछ खत्म। कुछ नहीं है, आपका बायर अकाउंट नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका नंबर ना आपको मिला, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई ये सारा कुछ मैं आपको बिल्कुल इसी तरह बताऊँगा। थोड़ा-सा सब्र करें, इंशाअल्लाह आपको इतनी डिटेल में समझाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने मेरी आज से डेढ़ 2 साल पहले मैंने वाइस की, यूके लिमिटेड, वो सारी वीडियोज़ बनाई हैं, उससे लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने तब भी वो दिल से बनाई थी कि ऐसे ही बनाऊँ कि यार लोग वीडियो को देखकर और बिल्कुल आसान तरीन ज़ुबान में उसको बनाऊँ ताकि लोग समझ सकें। तो इसके लिए भी वही प्लान है, लेकिन जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी उसको पहले जमा करना पड़ेगा, और फिर जस्ट वो स्केल इतना ज़्यादा है कि मैं वो उसका मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतने हज़ार लोग जो हैं वो आज भी जो है इंटरेस्टेड हैं। और फिर जब मैंने ग्रुप में एक पोस्ट की कि भई एक पोल बताएँ कि भई कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और कितने हैं जो सिर्फ सर्विस, तकरीबन 80 मोर देन 80% ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है।
तो फिर दैट मीन्स कि उनको वो सब चीज़ें अब चाहिए। तो अगर 1000 बंदे के लिए सब कुछ आज अरेंज करना है तो इट्स नॉट दैट ईज़ी। उसके लिए आपसे कोई बात करने वाला हो, आपको कोई रिप्लाई करने वाला हो, तो ये जो है वो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और लास्ट में देखिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भई अल्लाह ताला से हलाल रिज़्क माँगे, अल्लाह ताला से तय्यब रिज़्क माँगे और किसी किस्म की आज ये वादा करें अपने आप से, मुझसे कि भई सबसे ज़्यादा अपने अल्लाह से कि भई मैं किसी हराम रास्ते की तरफ नहीं जाऊँगा। मैं किसी जो है वो रिफंड जैसी मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। मैं किसी रिफंड की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं किसी फेक क्रेडिट कार्ड की तरफ नहीं जाऊँगा। अगर आप जाएँगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका काम नहीं चलेगा। ये मैं आपको बिल्कुल। अभी बता रहा हूँ जैसे वो लोग आज परेशान हैं, जैसे वो लोग आज रो रहे हैं, जैसे उनके घर में आज परेशानियाँ हैं, जैसे बीमारियाँ हैं, जैसे अस्पतालों में वो फिरते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सुकून आपको मिलेगा जब आप हलाल रिज़्क की तरफ जाएँगे और आपको किसी से पूछने बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुसलमान को अल्लाह ताला ने ऐसा दिल दिया है कि एक मुफ्ती जो है ना वो उसके यहाँ बिठाया हुआ है। वो उसको सबसे पहले बताता है कि ये काम तू कर रहा है ये गलत है। वो जो जा-जा के पूछता है ना वो सिर्फ़ कोई डिस्काउंट चाह रहा होता है। वो सिर्फ़ हुँ, अगले से कोई ऐसा तरीका चाह रहा होता है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करके ना इसकी इजाज़त मिल जाए। तो जब आपका दिल ये कहे कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें दिल ने क्या कहना है आपको पता है मैंने गलत रिफंड लिया, मैंने चोरी के कार्ड यूज़ किए, ये 100% हराम है और इस तरह की कोई चीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज इसकी नियत करें, इंसान है, गलती होती है, इसी कम्युनिटी में बहुत से लोग हैं जिन्होंने किया, गलती हुई, आज उस पे माफ़ी माँगे और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह मैं भूखा मर जाऊँगा, मैं हराम का लुक़मा नहीं खाऊँगा। ये एक मैसेज है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको देने की कि भई हलाल अर्निंग्स हों, जो एक डिसअपॉइंटमेंट थी, पिछले डेढ़ 2 साल में ये जो लोग हैं, जिन्होंने लोगों से करोड़ों रुपया लिया और जो है वो कोर्सेज़ के नाम पे जो है वो लोगों के साथ इतना जो है वो ज़्यादती की। जब वहाँ से लोग जो है वो मायूस हुए तो एक ऐसी डिसअपॉइंटमेंट मार्केट में फैल गई कि लोगों को ये लगा कि ऑनलाइन काम है ही फ्रॉड। ये होता ही नहीं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 नंबरी है, अगर कोई रिफंड नहीं करेगा वो भूखा मर जाएगा। तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था मैं भी अपने सेल के स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। मगर सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये बता सकूँ कि भाई हलाल तरीके से अगर आप पैसे मेहनत कमा करेंगे, आप काम कर सकते हैं और उससे ज़्यादा करेंगे और आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, अल्लाह आपसे राज़ी होंगे, आपको इज़्ज़त देंगे, लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त होगी। तो ये आज नियत करें, मैं आपको गारंटी करता हूँ 6 महीने आप गुम हो जाएँ, गायब हो जाएँ, जैसे मैं हुआ, मेरा किसी को नहीं पता था, लोग हैरान हुए ये एकदम कहाँ से आए? तो भाई एकदम इसीलिए आया हूँ कि मुझे साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरा बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, मुझे स्पेलिंग नहीं पता थे 3 महीने पहले तक ये जिन चीज़ों की मैं बातें आज कर रहा हूँ। तो प्लीज़ जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज नियत करें और जो है वो हलाल रिज़्क की तरफ जाएँ और मेहनत करें और दुनिया से गायब हो जाएँ, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया बिलाल भाई जी। और बिल्कुल आपने जो बातें की वो मेरे भी दिल पर लगी और लोगों के भी जिस तरह वो कमेंट में पढ़ रहा हूँ। ये एक भाई साहब है इसका कमेंट है कि दुबई में आप मीटअप अरेंज कर सकते हो। अभी तो आपने मुझे इतना बिज़ी कर दिया कि मैं देखेंगे इंशाल्लाह मैं अनाउंस करूँगा। कोशिश तो है इंशाल्लाह मिलेंगे। अगर कोई इतने लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेज़ आ रहे हैं, तो वो कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अज़ीम साहब, थैंक यू सो मच। आई होप कि लोगों को समझ आई है या आप फिर इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो दे दीजिएगा ताकि हम भी यूट्यूब और फेसबुक पे उसको डाल दें इंशाल्लाह। श्योर बिलाल भाई बहुत-बहुत शुक्रिया अगेन और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या अगली वीक दोबारा भी हाँ, सेशन कर लेंगे क्योंकि ये लोग मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा जी। हैंगर है कि यार इन लोगों को कुछ करना है, कुछ सीखना है, एक राइट बंदा उसको मिल गया कि उसको एक्शनेबल स्टेप बता रहा है कि आप लोग साथ-साथ मुझे बताओ, करो। तो बहुत-बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक शुक्रिया यू। जी, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।